अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शादियों का सीज़न है और हर बंदा परेशान होता है जब शादियाँ आती हैं कि मेकअप करवाना है, कपड़े बनवाने हैं। डिज़ाइनर्स महंगे से महंगे होते जाते हैं, लोग कपड़ा ढूंढ रहे होते हैं, कपड़े बनवा रहे होते हैं। सबका दिल चाहता है कि हमें अच्छे बजट में एक अच्छा डिज़ाइनर भी मिल जाए, हमें अच्छा जोड़ा भी मिल जाए। ख़ासतौर पर दुल्हन के बहुत सारे कपड़े बन रहे होते हैं, लेकिन दुल्हन के साथ साथ उसकी फ्रेंड्स के, उसकी कज़न्स के, बहनों के, वालदा के, सबके कपड़े बन रहे होते हैं। और इसी तरह मेकअप का भी सिलसिला शुरू हो जाता है कि अगर बहन है तो बहन की शादी है तो बहन की बहनें भी मेकअप करवाएंगी। सारे घर वाले परेशान घूम रहे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज ऐसा शो करें जिसमें हम डिज़ाइनर्स को भी साथ रखें, मेकओवर्स को भी साथ रखें, मेकअप आर्टिस्ट भी यहाँ साथ हों। उसके साथ साथ जो मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ हैं वो भी तीनों फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मिलके ये सैलून खोला और साथ ये काम शुरू किया। और जो हमारे पास डिज़ाइनर है वो दोनों कज़न्स हैं और साथ काम कर रहे हैं। और हमारी दो सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ हैं। ज़ाहिर है सेलिब्रिटीज़ को रोज़ तो बहुत ज़्यादा क्वीन की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, लेकिन जब अपने घर की शादियां होती हैं तो हमें कपड़ों की भी टेंशन होती है, बालों की भी टेंशन होती है और साथ साथ हमें अपने मेकअप की भी टेंशन होती है। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ का ये एक आसानी हो जाती है कि हमें आ जाता है थोड़ा बहुत मेकअप करना और हम सोचते हैं कि चलो यार अपना थोड़ा बहुत खुद ही कर लेते हैं। चलें जी, अपने गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं बहुत प्यारी सी हमारी एक्ट्रेस फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है फ़हीमा? एक दफ़ा फिर से फ़हीमा को मैंने अब पकड़ लिया। मैंने कहा फ़हीमा अब बस, अब समझो महीने में एक दफ़ा तो तुमने आना ही आना है मेरे पास। और उनके साथ हैं यहाँ पे दो कज़न्स जिनकी मैंने बात की कि उनका ब्रांड है मोहसिन के नाम से और ब्राइडल वेयर और सारे प्रेट वेयर पे भी वो काम करते हैं। दोनों मिलके अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रहे हैं। ईसा एंड रमीज़। अस्सलाम वालेकुम। ईसा कौन है, रमीज़ कौन है? मैं ईसा हूँ और ये रमीज़ है। आप रमीज़ हैं? तो एक साथ ही आप लोग इतने सिंक्रोनाइज्ड हैं, आप लोग ने एक साथ जवाब दिया है। वालेकुम अस्सलाम एक साथ का है और लड़के बिजनेस कर रहे हैं लड़कियों के कपड़ों का, है ना? तो जी, और हमारे साथ हैं वेरी क्यूट, मेरे ड्रामे में मेरी बहन बनी है, बहुत ही प्यारी सी सुमेरा सहीर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। और जी उनके साथ हैं, जैसे मैंने कहा कि ये तीन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये मिलके काम शुरू किया। अभी एक फ्रेंड से मैं आपको मिलवा देती हूँ, दो अभी बाकी हैं, वो भी आ जाएंगी। सुमाया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुमाया, हुमा एंड फरीन। यस, इसी के नाम से आप लोगों का है? बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अभी आपकी फ्रेंड्स आ जाएंगी, उस पर भी बात करेंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी एक और आर्टिस्ट है एंड शी इज़ ये मॉडल भी हैं, एक्टिंग भी करी हैं, रिमशा खान। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, जब जिससे तारीफ होती है ना तो बोलना चाहिए यू आर ऑल्सो लुकिंग। अरे भाई नहीं, ऐसे मैं तो चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जोक क्रैक करती रहूँ ताकि मज़ा आता रहे हमें सेट पे। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग से, क्योंकि सबसे पहले तो हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा है कि नहीं फ़हीमा? क्योंकि हमें हर ड्रामे में हर तरह के कपड़े चाहिए होते हैं और नए कपड़े चाहिए होते हैं। और शादियों के कितने सीन्स होते हैं, बहुत सीन्स होते हैं। मैं ये डिस्कस करती हूँ कि एक कैरेक्टर कर लिया, उसके बाद फिर आपको डिफरेंट कैटेगरी चाहिए, मतलब बिल्कुल अलग वार्डरोब चाहिए होता है, तो बहुत कपड़े चाहिए होते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पता है हमारे जो सीन्स होते हैं उसमें हमें ज़ाहिर शादियों के, एक तो हर ड्रामे में शादी के तो पहले ही पता होता है, इवेंट्स लिखे हुए आ जाते हैं, इवेंट्स होने वाले। हम भी अभी इस चीज़ से गुजरे और सभी हर ड्रामे में ऐसा हो रहा होता है और फिर हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है। पर मसला ये होता है कंटिन्यूटी बन जाती है, फिर बड़ी टेंशन होती है। तो हमें होता है कि हम अपने कपड़े खुद बना लें। आप मुझे बताएं कि आप दोनों यंग हैं अभी और आप लोग अपने घर की ही लेगेसी लेके चल रहे हैं, सोचा यही करना है या पहले ही था कि कुछ और करना है, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में आके डिज़ाइनिंग ही की? प्रेशर में आके तो नहीं, बट जैसे कि सब लेगेसी यही चल रही थी और हमें जो लगा कि इंटरेस्ट है हमारा थोड़ा बहुत, तो फिर हम ग्रू अप भी इस चीज़ से ही हुए, तो फिर हम उसी में ही फर्दर कंटिन्यू करते गए और राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ब्रांड थोड़ा बन गया है और चल रहा है। और ब्राइडल जो है वो आप लोग ज़्यादा करते हो या आप लोग प्रेट भी करते हो? मोस्टली ब्राइडल। प्रेट करते हो या ब्राइडल करते हो? ब्राइडल करते हो। आजकल शादी सीजन है। ईसा कौन है? आप रमीज़ हो। रमीज़, आप मुझे ये बताओ कि दोनों मिलके डिसाइड करते हो या आप लोगों की और भी टीम है? नहीं, हमारी और भी टीम है। जैसे कि फिर हम लोग सब साथ बैठते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, सब आपस में मशवरे करते हैं कि क्या अच्छा लगेगा, कैसे बनना है।
ये सब चीज़ें होती हैं। कैसे कलर्स आजकल इन है शाद ब्राइडल में? ब्राइडल्स में देखा जाता है कि रिसेप्शन है तो लाइट कलर्स, अगर बारात है तो डार्क कलर्स अच्छा। देखा जाता आप है। दोनों बाकी की कस्टमर्स की शादियां हो रिक्वायरमेंट गई? जो होती है हम वो उसके हिसाब से पूरी करते हैं। आप दोनों की शादियां हो गई? नहीं, हमारी हम शादी दोनों की शादियां नहीं हुई। इतनी मुस्कुराहट से आपने कहा है कि हमारी शादियां नहीं हुई। खुश हैं आप लोग इस बात पे? खुश या भी दुखी हैं? और थोड़ा बहुत 50 दोनों। अच्छा, दुखी भी हैं, माशाल्लाह से दुखी भी हैं। फ़हीमा, आपकी शादी का जब शादी हुई थी तो क्या कलर था ब्राइड? मुझे जैसे शादी का नाम आता है ना तो रेड कलर मेरे दिमाग में हाँ। आता है। रेड लिपस्टिक एंड रेड ड्रेस होना चाहिए। आई एम लाइक दैट, मतलब मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ कि सही। लाल जोड़ा होना चाहिए, लाल लिपस्टिक होनी चाहिए और दुल्हन दुल्हन लगे। हाँ। पता चला दुल्हन पहनी हुई है वाइट कपड़े या दूसरे जो भी आजकल तो कलर यही है, हो गया बेज है ना यार। है। आई डोंट अच्छा, अपनी शादी का कलर क्या था? रेड कलर। रेड कलर रेड, था। बड़ी रेड, हसीन रेड लगी लिपस्टिक। यार, रेड लिपस्टिक के साथ ग्रीन आईज के साथ क्या कॉम्बो होगा वो। अच्छा, इधर तो बच्चियों की शादियां नहीं हुई। आप मैरिड हैं? अच्छा, मेकअप्स आजकल के कैसे होने चाहिए अगर बहुत हैवी ड्रेस है? इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट ऑल्सो ना, कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, राइट, और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हम सबसे पहले कंसल्टेशन करते हैं अपनी ब्राइड के साथ ना। हमने ये न्यू ट्रेंड लॉन्च किया है कि हम अपनी ब्राइड के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, सही। उनसे डिस्कशन करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि हम रेफरेंस पिक्चर, हम कहते हैं हमारे जो भी स्टूडियो की आपकी रेफरेंस पिक्चर है, जो भी हमारे पास 25+ वैरायटीज़ हैं हमारे पेज पे, वो देखती हैं। उसके बाद वो चूज़ करती हैं कि शिमरी चाहिए, ग्लिटरी चाहिए, मैट चाहिए, नॉन ग्लिटरी चाहिए, विद सॉफ्ट लिप्स, विद रेड लिप्स, वो सब हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। सुमैया, आपको ये नहीं लगता कि आजकल बच्चियां, फ़हीमा आपको इसमें ऐड करूंगी कि आजकल बच्चियां, छोटी बच्चियों को मेकअप का बहुत शौक है, बहुत, और वो यंग उम्र से ही मेकअप करने लग जाती हैं। मुझे लगता है ब्राइड तक जब पहुंची हैं तो वो चार्म खत्म हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूँगी कि मेरी नीस है, वो मुझे कहती है कि शी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। शी सेड कि मुझे फाउंडेशन बताएं, मेरे पर फाउंडेशन कौन सी अच्छी लगेगी, मेरे पर लूज पाउडर कौन से जाएगा। और मैं कहती हूँ यार, फाउंडेशन आपको पता है आजकल मिनिमल फाउंडेशन चल रही हैं, हाफ ड्रॉप फाउंडेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मज़े की बात बताऊँ आपको आमना, कि हम लोग हाफ ड्रॉप दिखाकर फाउंडेशन लगाते हैं और हाफ ड्रॉप पे हम लोग ब्राइड बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी सबसे अच्छी जो हमारे बहुत ट्रेंडी हमारी इस वक्त बेस चल रही है फाउंडेशन जो है, वो हम हाफ ड्रॉप पे कर रहे हैं, जिसमें ओवरऑल प्यारी भी लुक आ जाती है, मिनिमल फाउंडेशन होती है, उसमें क्लाइंट भी खुश होता है कि यार हमें बहुत, आपको पता है केकी और वाइट लुक आजकल ब्राइड्स को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप दोनों ने, आपके कज़न्स वगैरह की शादियां होती हैं तो ब्राइडल कपड़े ज़रा महंगे बनते हैं, तो आप कभी बनाए हैं खुद से जाके? नहीं, मोस्टली इस तरह होता है कि मुझे बहुत ही लाइट वेट में ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, और मेरा अपना डिज़ाइनर है और सहर अली किचोर के नाम से। तो आपके अपने डिज़ाइन? हाँ। ओहो। तो लाहौर में तो मैं ये करती हूँ, बहुत लाइट देखने में, वो आउट ऑफ कंट्री भी हम करते हैं डिलीवरी, लेकिन ये है कि अलग से रखा हुआ है मैंने, तो अच्छा। मैं खुद डिज़ाइन करवाती हूँ, और बहुत लाइट वेट में, और इतना कॉस्टली भी नहीं होता, बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में होता है। और मुझे जो ये ब्राइडल के साथ बिल्कुल ब्राइड बन जाती हैं, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात। पता नहीं चलता कि ब्राइड कौन है और गेस्ट कौन आया है कौन नहीं, तो मुझे लगता है बहुत लाइट था और सिंपल। आपको लाइट कपड़े पहन चाहिए। सुमेरा, आप? वेल, आई वुड लाइक टू से कि बारात और मेहंदी पे थोड़ा मुझे ज़्यादा होना लगता है। अच्छा। बिकॉज मेरे भाई की शादी हुई थी और मैंने पूरी शॉपिंग उसकी, मेरी भाभी का भी, इनफैक्ट मेरे भाभी के लहंगे बनवाए थे। एंड यस, आई वेंट देयर बिकॉज मेरी माई भाभी इज़ फ्रेंच, लाइक शी लिव्स देयर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बनवा के दो, और मैंने इधर की होती ना बेटा बताती, लेकिन नहीं, आपको पता कहती है मैं जाऊंगी। नहीं, आपको तुमने क्यों मेरे कपड़े बनवाने? मैंने उनके लिए मैं खुद बुटीक गई और मैंने डिज़ाइन करवाया। उनका जो लहंगा था ना, वो बहुत लंबा था। मुझे ना, आपको लॉन्ग टेल होती है। अच्छा, वो टेल वाले होते हैं, वो तो वो बेहतर बताएंगे। लॉन्ग टेल, एंड देन वलीमे का दुपट्टा उनका इतना लंबा था। She has that thing कि हमें इतने ही लंबे चाहिए। So what was the reason कि आपने खुद बनवाया? आपको लगा डिजाइनर्स महंगे होते हैं? They are actually, they are quite expensive because जब मैंने बुटीक पे जाके बनवाया, can you believe मेरा I would say 70% बचा है मेरा। I have saved लेकिन एक that बात तो money. हमें डिजाइनर्स के लिए भी फेवर में बोलनी चाहिए यार, मेहनत तो वो लोग करते हैं। देखें, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल देते हैं, सिर्फ अपनी कलर आप सिलेक्शन कर लेते हो, उसके बाद आप कहते हो जी धागे से लेके, कपड़े से लेके, उसकी स्टिचिंग। तो आई थिंक डिज़ाइनर्स अपना भी तो यार, उन्होंने भी बिजली का बिल भरना है, सब कुछ करना है, अपना नाम मेंटेन करना है। अच्छा, दोनों से आपसे मेरा ये सवाल है
कि आप लोगों को एक नाम लेके चलना होता है, ठीक है? अब कहीं क्वालिटी पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? नहीं, कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते, पकड़ हो जाती है फ़ौरन। फौरी। नहीं वैसे तो हम करते ही नहीं हैं, सोचेंगे भी नहीं करना। कौन जाता है शॉपिंग करने ज़्यादा? परचेजिंग, वो डिपार्ट अलग है। अच्छा, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। परचेजिंग डिपार्ट लेकिन अलग आप है। उसमें से सिलेक्शन तो करते जी, होगे ना कि ये selection। चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है। जी। हैं? इनसे नंबर ले लेंगे अगले इवेंट्स के लिए। हाँ, अगले इवेंट्स के लिए इनके ही कपड़े हमने पहने। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्यों इतना ज़्यादा डिज़ाइनर्स पे ये लोगों ने प्रेशर रखा हुआ है, या बात करते हैं कि बहुत महंगे बनाते हैं? मतलब वो मेरा- ट्रिपल प्राइस ले रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि लोग अवेयर नहीं होते, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं हो रहा था कि हम किस चीज़ का कपड़ा कैसे ख़रीद रहे हैं, क्या स्टिचिंग है, क्या उसकी मेकिंग जा रही है, उन लोगों को आइडिया नहीं हो रहा होता। हाँ बिल्कुल क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमें सब चीज़ों पे जो है वो हमें असर करता है। बिल्कुल। लाइक अगर हम मेकिंग पे जा रहे हैं तो उसमें प्राइसेस हाई हो जाते हैं, फैब्रिक खरीद रहे हैं तो उसमें प्राइसेस हाई हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसमें प्राइसेस हाई हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन दी एंड वो जाके जो है वो सम अप हो रहा है हमारे सूट में ही। तो हम जो है वो उस चीज़ को हमें भी तो मतलब कहीं ना कहीं से उसको जो है उसको वो मैनेज करना होता ही है। अच्छा फ़हीमा, ये तो चलो हम ब्राइडल की बात करें, शादियाँ आती हैं यार, अपनी फैमिली की भी तो शादियाँ आती हैं, हर वक्त तो डिज़ाइनर से मांगे भी नहीं जाते। लग रहा है आपको कि महंगाई ज़्यादा हो गई है पहले के हिसाब से? बहुत ज़्यादा हो गई है कपड़े के मामले में ना, अनअफोर्डेबल होती जा रही चीज़ें, है ना? कि आप इवन लॉन के आप 2-3 जोड़े लेते हैं और वो आप कहते हैं कि तो बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे हो ओके, गए, सही और वो लॉन होता है। तब फॉर्मल पे तो आप बाद मतलब में आप जाते लॉन को तो महंगा ना बनाए। मेरा ना हमेशा बनाएं। से ये इख्तलाफ है कि यार लॉन का मतलब क्या है? लॉन हम क्यों पहनते थे? हमारी अम्मियाँ होती थी, यहाँ होती थी, कि जब बस हम घर में बात करते पहनना है, एक थे soft घर कपड़ा। में पहनना है, सॉफ्ट या आपकी कैजुअल वेयर में। अब लॉन में इतनी एम्बेलिशमेंट्स हो गई हैं, इतनी चीज़ें हो गई हैं कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब फिर एक और फ़ायदा भी है, वही लॉन का जोड़ा इतना एम्बेलिश वाला आप किसी ढोलकी पे भी पहन सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि नहीं? जो अब आपने पहना हुआ है इतना खूबसूरत लग रहा है, ये भी वही है। यही वही चीज़ है, उसको आपने थोड़ा सा इम्बोज है और वो कर emboss कर दिया। लिया। और अब फ़हीमा, खुद को क्या कलर्स पसंद है? मुझे अब तो सारे कलर्स, लेकिन ये मेरा फेवरेट कलर है, ये कलर Magenta। बहुत अच्छा लगता है, मैजेंटा, और रॉयल ब्लू बहुत अच्छा Royal लगता है blue, मुझे, हाँ। ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, वाइट, आई लाइक ऑल कलर्स। अच्छा, अब ग्रीन, बॉटल बेटी है ना एक एक बेटी है। उसके और अपने मिलके शादियों के कपड़े खुद बनाती हो? हाँ, दोनों मिलकर बनाते हैं। अनम के आइडियाज़ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब यंगस्टर्स के जो आइडियाज़ हैं सही ना बहुत कह रही हो, ट्रेंडी होते बहुत हैं, trendy है। सो उसको मैं ज़्यादा सुनती हूँ। इवन मेकअप में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, हेयर स्टाइलिंग मैंने एवरीथिंग। हाँ। हम लोग ओल्ड स्कूल हो गए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेकअप में आपने कहा बहुत ज़्यादा कम बेस आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका क्लाइंट ही कह रहा है कि मुझे बना दो तुम केकी, तो फिर क्या बंदा करे? फिर हम थोड़ी सी अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनको गाइड करते हैं। अगर तो वो हमारी गाइडेंस सुन लेती हैं, अगर वो कहती हैं कि ठीक है इट्स टोटली अप टू यू, तो फिर तो हम अपनी मर्ज़ी करते हैं। और अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं आपने मुझे वाइट ही बनाना है, आपने मुझे फाउंडेशन की क्वांटिटी ज़्यादा ही लगानी है, मुझे लगना चाहिए कि मैंने पे करके मेकअप कराया है, मैंने सैलून से मेकअप कराया है, तो फिर हम इतनी आर्गुमेंट में नहीं डलते और फिर हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे लगता है लड़कियों पे कम मेकअप ही होना चाहिए। है ना, ज्यादा मेकअप करो तो ओवर एज लगता है। मेरे ठीक तो है। होता भी ऐसे हाँ। है। जी, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे हम आपको डेमो भी दिखाएंगे और कपड़ों को भी ज़रा डिफाइन करेंगे। रमीज़ एंड ईसा मेकअप वो लेके आए हैं, अपने कपड़े भी लेके आए हैं, मैं कह रही हूँ मेकअप लेके आए हैं, मिक्सअप हो गया, तो वो भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज बात हो रही है शादी सीजन एंड मेकओवर्स। आपको पता है शादी है तो कपड़े बनवाने हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे बातें चल रही थी कि जी कपड़े महंगे होते। फ़हीमा, आपने कहा बेटी के साथ मिलके आप कपड़े बना लेती हो। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी उसको होता है कि नहीं मामा मैंने आपकी पसंद के नहीं पहनने? वो हमेशा बोलती है मम्मा आपके क्या फैशन है, जब मैं पहनती हूँ तो वो कहती है ओह हाँ, अच्छा। ये होता है ना? हाँ, ये होता है। हमेशा। यार ये हमारे साथ कितना होता है। मेरी वाली भी कहती है आपको ये चीज़ नहीं पता, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। और जब मेरी चीज़ बन जाती है तो कहती है आई थिंक आई विल वेयर दिस। मुझे इतना गुस्सा आता है। डू यू मेक योर क्लोथ्स? I do.
बट मेरी मम्मा को मेरे पसंद आता है, इट्स ऑपोजिट, इट्स द ऑपोजिट, बिकॉज मेरी चॉइस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. सो माई मॉम लव्स माई क्लॉथ्स, इवन दो मेरी मोस्टली फैमिली बाहर होती है, तो मैं सबके ही कपड़े बनवा के भेजती हूँ बाहर. जितनी भी शादियाँ होती हैं आई एम देयर डिज़ाइनर एक्चुअली. चलो यार, ये तो अच्छी बात है, हम भी इससे हेल्प ले लेंगे. मेरे तो बाजार जाने से मेरी जान जाती है कि मुझे कोई बाजार ना भेजे. कपड़े आ जाए. आपको पता है बाजार जाके मैंने लाहौर में ओरिगा से, अनारकली से, आई वेंट देयर, आई हैव सीन लाइक वो जो एक जॉर्जेट और ये सब चीज़ें मैंने की हुई हैं, और मैंने कपड़ा लिया हुआ बहुत सस्ता सा, बिकॉज वो कपड़ा बहुत डेलिकेट होता है. इट्स लाइक दैट डिटेलिंग डिटेलिंग जॉर्जेट उनकी सारी नज़ाकतें और नज़ाकत आ जाती है. हम में नहीं आ सकती भाई, हम तो नज़ाकत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती. जा चुकी, इतने लक्कड़ पत्थर हो गए हम कि हम में नज़ाकत नहीं रही. लेकिन हाँ, ये बात है, लड़कियों को समझ है कपड़े की, लेकिन कुछ बच्चियों को नहीं होती. आई एम हैप्पी कि बच्चियों को पता है. और मेकओवर्स में भी आके लड़कियां डिक्टेट करती हैं, ऐसा मेकअप नहीं है, ऐसा लेंस ले आए ब्लू वाले. ऐसे ग्रीन ड्रेस है, ग्रीन लेंस है उनके, फिर हम बड़े मुश्किल से उनकी काउंसलिंग करते हैं. हम उनको बोलते हैं प्लीज ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा नहीं होती बहुत ज़्यादा मेकअप. एग्जैक्टली हमारा नाम भी जा रहा होता है. मैं भी बेस नहीं लगाती हूँ. मैं कहती हूँ आपकी अगर क्लियर स्किन है, तभी आप आज तक है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है. तो यंगस्टर्स को समझ नहीं आता. ये लड़के बेचारे सोच रहे हैं आपस में सारी अपनी तारीफें कर रही हैं और लगी नहीं है. अच्छा, ऐसे क्लाइंट्स आती हैं कि तंग करने वाली? ये कोई सवाल नहीं बनता, ऐसी ज़्यादातर ऐसी ही आती है. अच्छा, ज़्यादातर ऐसी हैं. तंग करती क्या है? क्या मैं सुनना चाहती हूँ लड़कियों की प्रॉब्लम्स, कैसे झेलते हैं दो लड़के डिज़ाइनर? भाई देखें, क्लाइंट्स आते हैं जब अब वो आ गई. अब पहले तो उनको मुतमईन ये करना है कि कपड़ा आपको जो हम दे रहे हैं या फिर जिस पे आप बनवा रही हैं, वो कपड़ा, ज़्यादातर की शिकायत है कपड़ा फटेगा तो नहीं, काम काला तो नहीं होगा. जैसे फाउंडेशन के बारे में लोग सवाल करती हैं क्लाइंट, काम काला तो नहीं होगा, कपड़ा फटेगा तो नहीं, ये कितना चलेगा, फेड तो नहीं हो जाएगा, कलर जो हम दे रहे हैं वो बन जाएगा या नहीं बनेगा, और टाइम पे मिल जाएगा नहीं मिलेगा. और फिर जब उनसे ये सारी बातें हो जाती हैं तो आखिर में वो बोलती हैं कि अब हमें प्राइस करें. और फिर जब वो बात शुरू होती है तो अच्छा खासा टाइम, मतलब आप समझें कि 6 घंटे क्लाइंट से डीलिंग हो भी रही है. ये बहुत, और एक आदमी औरत को 6 घंटे बर्दाश्त करने बहुत बड़ी बात है. इसी तरह से हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आप यकीन करें वो लाइव सेशन देखते हैं हमारा. हम लोग ने अपना न्यू ट्रेंड लॉन्च किया हुआ है कि हम लोग लाइव सेशन दिखाएंगे, आपको अपनी लाइव ब्राइड्स दिखाएंगे, आपको रिंग लाइट में भी दिखाएंगे, विदाउट रिंग लाइट भी दिखाएंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि सिर्फ लाइट में ही नहीं हमारा मेकअप प्यारा लग रहा. फ्लॉलेस फाउंडेशन हमारी विदाउट रिंग लाइट भी बिल्कुल लगती है. ठीक, बिल्कुल ठीक. अब क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट आकर देखते हैं, वन गो में देख कर गए, फिर काउंटर पे आके पूरी डिटेल्स देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मैं दोबारा देख सकती हूँ. फिर लिटरली हम ना, आप यकीन करें, वो इतनी करीब जाके फाउंडेशन देखते हैं और ब्राइड को देखते थी, ब्राइड बहुत हेजिटेट होने लगती है, तो फिर हम उनको थोड़े से एक्सक्यूज करते हैं. एग्जैक्टली. अब वो इतनी करीब से देखती हैं कि वो ब्राइड भी बेचारी हेजिटेट होने लगती है, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उनको कहते हैं कि अच्छा, ईसा और रमीज़ वहाँ आ जाएं. आप लोगों के ये दो मैनेक्विन पे जो ड्रेसेस हैं, इनको ज़रा एक्सप्लेन करें. बहुत ही प्यारे ड्रेसेस लग रहे हैं ये मुझे, वेरी नाइस. हाँ, ये आप दोनों अपनी ब्राइड्स के साथ खड़े हो जाएं. हाँ, ये आप अपनी ब्राइड्स के साथ खड़े हो जाएं, मैं नहीं आती बीच में. हाँ, अच्छा, सबसे पहले चलते हैं अपने इस सूट की तरफ. हाँ. ये फैब्रिक चलते आ जाएं. अच्छा, तो इसके कलर को पहले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके फैब्रिक का. फैब्रिक जो है ये लामा टिश्यू पे बना हुआ है, और इसमें काम की थीम जो है वो सिल्वर है, प्लस इसमें लाइलैक सिल्क की एप्लीक लगी हुई है. कलर जो है ये बेस गोल्डन कलर है, जो गोल्डन कलर होता है ये वो कलर है. और इसके साथ आप जो है वो स्ट्रेट पैंट्स कॉन्ट्रास्ट लाइलैक वो बनवा सकते हैं. चलते हैं अपने दूसरे ड्रेस की तरफ. नहीं, एक सेकंड, मुझे बताएं, इस पे इतना आसानी से थोड़ी 6 घंटे एक लेडी को डील कर रहे हो, और यहाँ 5 मिनट में हमारे व्यूअर्स को बता रहे हो बस लाइलैक है और इसमें कपड़ा है और अब आप इस पे किसी पैंट बनवा लेंगे. तो बताओ कि इसमें कोरा कौन सा लगा है. इसको मैं पूरी एक क्लाइंट डिटेलिंग जैसे जो होता है, आप भी आ सकती है अगर क्लाइंट बनना चाहती हैं. हाँ, आ जाए क्लाइंट, आ जाए. ये बताएं. इसमें कटदाना है, कटदाना है, ये मैं बताना चाहती जी. हूँ. कोरा है, ठीक है. टिकी स्टोन्स है इसमें. इसमें 2 कलर के रेशम लगे हुए कॉन्ट्रास्ट. ठीक है. एक लाइलैक है और एक पर्पल है. ओके. अच्छा, देखें, हाँ, ये देखें, असल में पर्पल फैमिली है. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये मुझे बताओ कि ये डिजाइनिंग जो की है, ये पहले आप लोग ग्राफिक्स पे कर लेते हैं? पहले स्केचिंग होती है, लाइक जो गाइड पेपर होता है उस पे पूरी स्केचिंग होती है, और उसके बाद जो है वो इन दी एंड वो मतलब
रॉस जो कपड़ा होता है उस पे जाता है, फिर काम बनता है। सही। और इसमें आपने लाइलेक डाला, इसमें सिल्वर है, इसमें गोल्ड भी है। अब मजे की बात है कि इन सारे कलर्स को कितनी सटल तरीके से हाँ। और अब दूसरा आप एक्सप्लेन कर दो जरा फ़हीमा, आप जाए ना देखें ये इसके बारे में। ये जो है ये बॉडी कट फ्रंट ओपन मैक्सी है, ये यहाँ से ना फ्रंट ओपन हो जाती है, स्लिट खुल जाती है इसकी ना। ये है रॉ सिल्क पे, यूं हो जाए। हाँ ये रॉ सिल्क पे, इसका कलर ये मजेंडा टाइप कलर है, ठीक है। और इसमें रेशम का काम बहुत ज़्यादा मजेंडा किया हुआ टाइप नहीं है ही मजेंडा, है मजेंडा, ठीक है। शॉकिंग फैमिलीज आती हैं, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो और इसमें रेशम जो है ना, इसमें रेशम मस्टर्ड है, पिंक है और लाइट पिंक है। अच्छा एक सेकंड, और ये लाइट पिंक है। अच्छा जी। इधर जरा समझाएं कि ये जो बेलें जा रही हैं। जी जी, ये समझ लें एक झाड़ टाइप बेल जा रही है। झाड़ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये झाड़ टाइप वो छड़ियाँ होती हैं, ये वो जा रही हैं। अब इसके अंदर भी काफ़ी मल्टी तरीके से काम बना हुआ है, काफ़ी। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत दोनों ड्रेसेस है। ये बताएं कि क्या ये अफोर्डेबल हैं? क्योंकि हमारे व्यूवर्स यही देखना चाह रहे हैं कि कपड़े खूबसूरत भी होते हैं और लेकिन अफोर्डेबल होने चाहिए, बिकॉज हर तरह के लोग हमारे देख रहे हैं। आप दोनों वहीं दुकान लगा लें अपनी, इधर मुंह करें जरा कैमरे की तरफ देखें बेटा। हाँ अफोर्डेबल हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप इतना ये जो सेम देख रही हैं आप सेम यही हैवी बना लें, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। इसको लाइट खाली बॉडी कर लें, ओके बॉडी। तो रेंज बताएं कि कौन सी रेंज आपके पास अवेलेबल है कि इसको थोड़ा सा लाइट हमारे वर्क पास किया तो ये फॉर्मल्स इतने की में हो स्टार्टिंग जो जाएगा। है 1 से होती है, ठीक है। और ब्राइडल्स की तकरीबन 4.5 5 से स्टार्टिंग होती है। तो वही आमना जो मैं बात करते हैं कि एक चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये अफोर्डेबल है, ये ज़्यादा प्राइस नहीं है। वैसे आप 5 नॉर्मल लाख? डिज़ाइनर जी 5 लाख का नॉर्मल ये? डिज़ाइनर्स जो हैं, मतलब जो जैसे कि 10 से ऊपर होंगे। मुझे भी आमना मैं घर जा रही हूँ। आमना मुझे भी देखिए चक्कर आ गए। देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं। हमने सही टाइम पे बड़ी शादी बात कर ली। बताने लगे, इससे बड़ी भी है कोई इससे बात? बड़ी बात इससे मतलब जब अब आपकी शादी को टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 23 साल। 23 साल हो गए। अब आपने रिसेंटली आप ब्राइडल का विजिट करने कब गई थी? मेरा जब किसी की मुझे शादी याद है हुई। मेरी शादी का जो है ही नहीं, जो तो आप विजिट 2004 करने में गए ही हाँ, नहीं हाँ, ना। हाँ। तो एक ही बहुत बड़ा मसला आता है कि लोग शादी के सूटों के लिए 13-14 साल बाद आ रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं होता, उनका माइंड मेकअप नहीं होगा, हमें ये प्राइस मिलेगी। देखो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं ब्राइडल को तो समझ सकती हूँ। अब ये तो ब्राइडल में ही आ जाता है ना, लड़की का जहेज बन रहा है, बरी बन रही है। बट देखो कपड़े की भी बात है, बात पता है क्या, आजकल कपड़ा ही बहुत महंगा है। फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, फैब्रिक की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं इनके बिहाफ पे कह रही हूँ, ये दोनों लड़के यहाँ खड़े हैं ऑनेस्टली, बिकॉज हम यहाँ हैं, हम हाथ लगा रहे हैं कपड़े को। फ़हीमा आपको भी इतनी समझ तो है। नो डाउट। कपड़े की एक तो काम की बहुत नफासत है, हाँ। बारीकी काम बहुत है, लेकिन 5 लाख पे तो बेटा मैं घर ही जा रही हूँ मैं सोने। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखें, फ़र्ज़ करें हम इसमें कपड़ा प्योर इस्तेमाल ना भी करें सही, और काम में भी हम 19-20 कुछ कर दें, वो कस्टमर को पता भी नहीं चलता। एक सेकंड मैं जरा उधर आना चाहती हूँ। हाँ बताएं। वो कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि अगर हम ऐसा कर भी देंगे तो। मगर द थिंग इज दैट कस्टमर आपके पास रिटर्न नहीं आता, फिर आपकी नहीं कस्टमर आता। सेटिस्फेक्शन 0 हो जाती है। तो वो 6 घंटे जो ज़ाया करके वो जा भी रही है तो सही ज़ाया कर रही है ना, 6 घंटे वो खड़ी हैं। आप बताएं। So I have a question, जिससे अभी आपने कहा कि आपने कपड़ा बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, बट अभी पॉइंट आपने ही उठाया था कि कुछ देर के बाद शादी के जो काम होता है, ये जो काम हुआ हुआ ये ख़राब हो जाता है, ये जो कलर है ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, सो आप इस चीज़ की भी कोई गारंटी देते हैं कि उसका काम ख़राब नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा? या जैसे एक देखिए, तरीका होता है ना कि घर में ये लोगों को अच्छा नहीं सवाल पता। कुछ चीज़ें हम कस्टमर को बताते हैं कि आपको बेटा यहाँ भी 6 औरतें हैं, 5। मैं हम लोग फंस गए शायद उन पे भी। बिकॉज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो घर पे लेके आते हैं, वो काम खराब होना शुरू हो I जाता है। think और आपके ये पास इतना सालों इतनी साल तो वो- मैं जी फ़हीमा आप बोले तो पहले। सालों साल जो है वो सही रहता है, तो ये वाली चीज़ जो है आइडिया लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, पिशवास कहेंगे या ये बॉडी कट पिशवास है, बॉडी कट पिशवास है? और दिस इज अ सिंपल Straight हॉल्टर नेक शर्ट। सैंडो। हाँ ये मुझे बहुत हाँ, आई खूबसूरत लव दिस। लग रहा है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये अच्छा दुल्हन पे बहुत अच्छा लगेगा और ये दुल्हन अच्छा की मंगनी बहन। वगैरह पे भी अब लोग इस तरह के मंगनी ड्रेसेस पे। आ जाएं, बैठ जाएं। बहुत अच्छे वैसे मेरे ख्याल है ये कपड़े हैं। और मेरे ख्याल से कि आपके अगर आप कोई आपके पास ऐसा आ जाता है कि वो कह रहा है कि जी मैंने आप ही से बनवाना है लेकिन इसकी बजटिंग थोड़ी कम कर दें, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है ना। अब जैसे कि मैंने आपको जो फॉर्मल्स दिखाया हमारे, ये लाइट हो जाते लाइट हैं, हो तो हम जाते हैं। कस्टमर्स की रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस हैं यही है, इसमें कस्टमाइजेशन बहुत होती है। सही काम लाइट हो जाता है, थोड़ा कपड़ा हम लोग मतलब नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं तो वो हो जाता है। सही। तो ये इसका मतलब, जी। और कारीगर के साथ कैसा रहता है आप लोगों का जरा सिलसिला? देखिए, लेबर को डील करना सबसे मुश्किल काम होता है। कस्टमर से ज़्यादा मुश्किल लेबर डील करना है। अब अगर ईद आ गई, ईद की 3 छुट्टियां होती है हम सब के लिए, मगर लेबर के लिए वो 1 महीने की छुट्टी होती है। अच्छा जी,
1 महीने की उनकी छुट्टी होती है और फिर वो काम शुरू करते हैं। तो उनसे डील करना ऐसा है कि बस आप समझे उसी के पैसे हम ले रहे हैं आपसे। जैसे इन्होंने कहा कि इनको 70% जो है वो कम में पड़ा, बट जो डीलिंग हम कर रहे होते हैं उनसे डीलिंग करके दे रहे होते हैं। आपको सिर्फ आना है सूट पे करना, आपको कुछ भी नहीं करना। नो हसल, नो हसल। क्यों टफ डीलिंग है, ऐसा क्या है? अच्छा, कुछ स्कैम्स भी हो जाते हैं फ़हीमा। स्कैम्स भी होते हैं, आप लोग सुनते ही होंगे कि डिज़ाइनर को दिए कपड़े टाइम पे नहीं बने, तो टाइम कैसे अपना मैनेज आप लोग कर लेते हैं? हमने हर चीज़ का जो है ना वो आप समझें कि सेकंड ऑप्शन रखा हुआ होता है। ओके। लाइक हम एक पे डिपेंडेंट नहीं होते कि अगर ऐसा हो गया तो हम फिर क्या करेंगे, हम डिपेंडेंट नहीं होते। क्योंकि ये जो आप कह रही हैं ये बहुत बड़ा एक मसला आता है। बेसिकली जब वेडिंग सीजन होता है तब ये मसला ज़्यादा आ रहा होता है कि इस चीज़ को हम कैसे जो है वो ओवरकम करें। बट हमने जो है वो जैसे कि एक कारीगर अगर एक डिज़ाइन बना रहा है तो हमने वो एक से नहीं 4-5 से स्केचिंग उसको दी हुई होती है कि वो भी बना लेगा। ठीक है। तो दोस्तें तो होंगी आपकी लड़कियां काफ़ी, जी उनको कंसेशन मिलता है? कोशिश तो करते हैं कि फ्री में दे दें। मुझे ऐसा लगे फ्री में मिलता है। जबरदस्त। एक हर यहाँ पे इसी customer। बात पे ब्रेक बनता है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हमें ईसा और रमीज़ ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए अपने ड्रेसेस, और यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल भी आ चुकी हैं और आपकी फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं। आप लोग बहनें या फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स हैं तीनों, हुमा एंड फरीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, अब आप वहाँ पे मेकअप स्टार्ट होने जा रहा है, मैं ज़रा वहाँ चली जाती हूँ। और जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है वो भी ईसा और रमीज़ का ही ब्रांड का है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेकअप कहाँ है? अच्छा, आप हुमा आ जाती हो इधर थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए? सुमाया? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कैसा मेकअप होने जा रहा है? इनका हम कर रहे हैं शिमरी लुक विद सॉफ्ट लिप्स। ठीक है। सॉफ्ट लिप्स करेंगे हम, क्योंकि हम एक थोड़ा सा क्लाइंट्स को जो है वैरायटी देना चाह रहे हैं कि डार्क लिप्स भी हो सकते हैं, सॉफ्ट लिप्स भी हो सकते हैं। आज हम अपनी ब्राइड को सॉफ्ट लिप्स पे दिखाएंगे कि सॉफ्ट लिप्स के बाद कितनी प्यारी लगती है। ये तीनों ने मिलके दोस्तों ने बिजनेस का सोचा, तो कैसे सोचा? ये एक रातों रात हमारे माइंड में आइडिया आया, हमने शेयर किया और बस फिर हमने कर दिया। अच्छा ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन भी करती रहना। सबसे पहले हम लोग आए। अच्छा, प्राइमर्स का बता दें कि प्राइमर्स कितने लगाने होते हैं पहले, देर कितने देर पहले? अच्छा, प्राइमर का ये होता है कि प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ करता है। तो हम चेक करते हैं स्किन की टाइप क्या है, स्किन टाइप क्या है। स्किन अगर ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज़ होगा, और अगर ऑयली है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं यूज़ करते हैं, ना प्राइमर यूज़ करते हैं। ठीक है। सो हमने सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया आई मेकअप। आई के लिए ये सबसे पहले फाउंडेशन सी बना रही है आईज पे। थोड़ा सा ये इनकी स्किन से थोड़ा लाइटर शेड है। लाइटर शेड है, हाँ बिल्कुल, ताकि आई मेकअप इन्हांस हो सके। इन्हांस हो सके, ठीक है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। और ये जो ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है ये ब्राइडल है ना? ये ब्राइडल है। हाँ बेटा, ये तो 10 लाख का होगा है ना? तकरीबन। बहुत खूबसूरत, ऑनेस्टली बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मेकअप तो साथ साथ होता रहेगा। दुपट्टा भी हैवी है, इतना ही हैवी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये एक बंदे का तो काम नहीं होगा बनाना? नहीं, पूरी मतलब आप समझें अड्डे पे जब लगता है तो ये आप समझें कि अगर एक अड्डे पे 1 2 3 4 मतलब 4 पार्ट्स में फिर डिवाइड होके फिर बनता है ये पूरा। ओह अच्छा अच्छा, यार इतनी खूबसूरती से बना हुए है ना। खूबसूरत काम। आप दोनों की जब शादी होगी जब भी, तो आप दोनों, नहीं आप दोनों से नहीं पूछ रही, लड़कियों से पूछ रही हूँ, आप लड़के खुश ना हो, आप दोनों की जब शादी होगी तो आप लोग किस तरह के कलर्स पहनना चाहोगे? I would like to have golden. गोल्डन, ओह Yeah, I दैट्स love to have आल्सो that. नाइस। अच्छा That लगता old look. मुझे रेखा जी का एक डांस था जिसमें उन्होंने पहना हुआ था, and I love that I know, look. I know. And then I want to have that jewelry, the same but antique. ठीक Not, है। I want old touch, old, सब सब antique. वही। And then
आपका वो जो मैरून एक आपकी लिपस्टिक होती है, दैट्स Yes. ऑल आई वांट डार्क मरून, डार्क मैरून, आई डार्क वांट मरून दैट, आई वांट ठीक है, दैट, सही। और स्मोकी आईज, yes but not way much, हाँ. but I want that old vintage ठीक look, है। I want to be like that। और आपका रिमशा? मैं डार्क रेड कलर पहनूंगी, लाइक इस तरह का है जैसे तरह? अभी से सोच इकरा रहा हूँ ना। अजीज ने पहना था अपनी अभी से शादी decide पे। किया है कलर फैमिली भी पता है इनको। ऑब्वियसली शादी तो होनी है ना, तो इकरा अजीज ने पहना था अपनी शादी सही पे, है। सेम वैसा। अभी तो आप colour। कह रही थी शादी करना बड़ा टफ है, लेकिन- शादी की लाइफ बड़ी टफ है, टफ- तैयारी पूरी की हुई है दिमाग में है? टफ तो है लेकिन करनी तो इन है। फ्यूचर हो ही जाएगी ना है शादी फहीमा, भी। दिमाग में पूरी तैयारी हुई हुई है। अच्छा जी, आप कौन से आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, मुझे तो नहीं समझ में आएगा। ट्रांजैक्शन शेड क्रिएट करी है इस वक्त सॉफ्ट के साथ ना, क्योंकि ड्रेस जो है वो बहुत हैवी है और बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा मिनिमल मेकअप के साथ एक प्रॉपर लुक क्रिएट करें, इसीलिए हम सॉफ्ट लिप्स की तरफ जा रहे हैं, सही। क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा कॉम्बो हो जाए सॉफ्ट मेकअप के साथ विद हैवी ड्रेस। और आप तीनों ने खुद से मेकअप कहाँ से सीखा? हम तीनों ने बहुत डिफरेंट जगहों के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, 20 इयर्स के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और उसमें हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं और बहुत सारी हमारे वर्किंग एक्सपीरियंसेस भी हैं, और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब हमें अपना ओपन करना चाहिए सैलून। तो और वो उन लड़कियों के लिए हम लोगों ने ओपन किया है जो लड़कियों के माइंड में होता है कि यार हम लोगों को बहुत प्यारा भी लगना है, सारी टॉप नॉच ब्रांड्स भी यूज़ हो रही हों, प्यारे भी लगे हम, और विद रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल। अच्छा मुझे बताएं, अब क्या लग रहा है? ब्राइट का सॉकेट क्रिएट सही हो रहा है। है, सॉफ्ट ब्राउन्स में हम लोग सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं, ये सॉकेट है, ठीक है, इसमें ये आपने ब्राउन लगाया है? इसमें सॉफ्ट ब्राउन शेड लगाया ठीक है, है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन शेड अब ये क्रिएट करी है सॉफ्ट ब्राउन के साथ, ठीक है, ताकि ह्यूज जो है वो थोड़े सॉफ्ट आए। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत डार्क ह्यूज पे हम लोग नहीं जाएंगे, सॉफ्ट ह्यूज के साथ मेकअप कर रहे हैं इस वक्त, ये अपनी जो है वो क्रिएट करी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि सॉकेट आपका बहुत अच्छा बना हो। एग्जैक्टली, हाँ। सॉकेट क्रिएट कर रही हैं इस वक्त। और फिर दूसरा ये भी होता है कि कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो एक्चुअली में हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि मेकअप करा रहे होते हैं और फिर बार बार स्टेशन पे उठ के देख रहे होते हैं, तो उस चीज़ से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को रिलैक्स करके सीट पे बिठाएं, उसके बाद हम बोलें कि आप रिलैक्स होके अपना मेकअप कराएं, उसके बाद आपको जो लुक चेंज करानी है हम चेंज कर देंगे। पैकेजेस का बताएं। पैकेजेस हमारे इस वक्त हम लोगों ने बहुत रीजनेबल प्राइसेस रखे हुए हैं। पैकेजेस हमारे हैं, हमने ओपनिंग ऑफर स्टार्ट की थी अपनी 12,000 रुपीज़ से, जो कि बहुत ओवरवेलमिंग, रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल था, वेरी नाइस आजकल के दौर में, और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला हमें इन प्राइजेस पर। अब हम थोड़े से स्विच करे हैं टुवर्ड्स 15,000 रुपीज़, ठीक है, और अब हमारे यही प्राइस हैं, और वो भी हम कैटेगरी दे रहे हैं बाय ओनर। पता है सुमैया क्या होता है, लोगों का ना एक शौक लड़कियों का बढ़ जाता है कि इतना अच्छा कर रही हैं तो मैं भी इससे मेकअप कराऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा होता है कि कोई आप लोग के स्पेसिफिक होता है कि आपसे ही किसी ने कराना है और इनसे कराना है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होता है वो उनको पता होता है कि मुझे हुमा से ही कराना है, या मुझे सुमैया से कराना है, या फरीन से कराना है, ठीक है, तो फिर हम मेंशन कर देते हैं। एक बात मुझे बताएं, ड्रेस इतना खूबसूरत है, भरा हुआ है, अब ड्रेस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग मेकअप को देख के करते हैं, या कोई अगर कह रहा है नहीं मुझे यही करना है तो मैं वही करूंगी? अच्छा, इस पे भी डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। बास क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं हमें इसी तरह का लुक क्रिएट करें, रेफरेंस पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा ही लुक चाहिए, तो फिर हम वही लुक क्रिएट कर देते हैं। और अगर क्लाइंट थोड़ा सा हमें लेवरेज देता है कि ठीक है आप अपनी मर्जी से करें, जो बेस्ट लग रहा है आप वो करें, तो फिर हम गाइड करते हैं उनको। इवन फिर हम लेंस कलर पे भी गाइड कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, लेंस कलर पे भी गाइड करते हैं। अब क्या लग रहा है, अब ये कॉर्नर्स, थोड़े से कॉर्नर्स क्रिएट करिए हैं। बाल बहुत अच्छे हैं ना, बाल बहुत अच्छे बने, ड्रेस अच्छा पहन लो, मेकअप अच्छा कर लो, बाल अच्छे ना बने तो भी कॉम्प्लीमेंट नहीं, मतलब ईच एंड हेड टू टो बिल्कुल ऐसे ही है। रेफरेंस पिक्चर हम हेयर्स के लिए भी हम क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि आपके ऊपर ये हेयर सूट नहीं करेगा। इवन आजकल कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं नहीं मुझे लट निकालनी ही निकालनी है। अच्छा, अब वहाँ जाके हम बहुत बुरा फंसते हैं कि यार ये कर्ल्स वाली जो आती है ना लट, अब वो कहती है मेरा फेस चबी लग रहा है। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा माइंड सेट है। अब यकीन करें आप ना, इतने प्यारे क्यूट फेसेस होते हैं, और वो कहती है मेरा फेस चबी लग रहा है, मैं मोटी लग रही हूँ, मेरा डबल चिन लग रहा है, मेरा डबल चिन है, इसको गायब कर दें। यार जब है ही नहीं तो कैसे गायब करें?
अब वो कहती हैं कि गायब कर दें। इसी तरीके से हेयर्स में कहती हैं वो कि नहीं मुझे हेयर्स में लट चाहिए, मेरा फेस चबी लग रहा है। तो थोड़ा सा आपको ट्रेंड भी फॉलो करना होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल। अच्छा देखो हेयर स्टाइल कितना मजे का है, वो छोटी छोटी ब्रेड्स बना के आपने किया है या इसको क्रिम्पल से किया? यस, क्रिम्प करके उसके बाद स्टाइलिश भी बहुत ज्यादा अपडू नहीं किया है कि बहुत टू मच कर दिया है, उससे भी बहुत ओवर लुक आ रही होती है। अच्छा जरूरी है कि अगर रेड जोड़ा है, मरून जोड़ा है, तो आपने मरून लिपस्टिक ही लगानी है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। आप सॉफ्ट लिप्स पे भी जा सकते हैं और आज हम यही करके दिखाएंगे कि रेड जोड़ा है उसके साथ सॉफ्ट लिप्स हम कैसे करते हैं। ईसा आप मुझे ये बताओगे कि ये इसको क्या एक लॉन्ग शर्ट के साथ इसको फर्शी शरारा कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉन्ग ए लाइन प्लस फर्शी शरारा। आप आ सकते हैं बेटा, ऐसा लग रहा है आप हाँ आ जाएं। इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग ए लाइन? ये ए लाइन है, हाई स्लिट, और इसके साथ फर्शी शरारा है और प्योर खड्डी पे बना हुआ है ये। खड्डी पे, क्योंकि मुझे लग रहा है वो हाथ से और ये कलर हमने लोग आजकल मैरून और रेड ये बहुत सारे, बट ये है रेड विद अ हिंट ऑफ मैजेंटा। ठीक है, तो ये कलर एक बहुत ट्रेंडिंग है, तो आजकल मोस्टली जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कलर बेस्ट है फॉर ब्राइड। अच्छा फॉर ब्राइड्स के लिए ये भी, और गोल्डन जैसे उन्होंने कहा गोल्डन की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। गोल्डन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, गोल्डन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, डिमांड में ज्यादा ये कलर, ज्यादातर ये कलर जो है वो डिमांड रेड में तो लड़कियों को चाहिए ही चाहिए, रेड तो चाहिए उन्हें, चाहे ड्रेस में हो, लिप्स में हो कुछ। अच्छा उसका देखिए ये भी कितना खूबसूरत यहाँ गला, देखने में इतना खूबसूरत है। कुछ जोड़े होते हैं वो बहुत आंखों को चुभते हैं जाके, तो ये इतना सटल है, इतना अच्छा बना हुआ है, स्टाइलिश भी है, इसकी नेक भी बड़ी प्यारी है, नेक भी बहुत प्यारी लग रही है इसकी, और इसके साथ काम की बारीकी, मैं ना सबसे पहले काम की बारीकी देखती हूँ। अच्छा जो हम काले होने की बात कर रहे थे, कपड़े के काले होने की, उसको हम इस तरह भी बचा सकते हैं कोरे को, कि अगर मलमल के कपड़े में हमारी बड़े कहते थे कि मलमल का कपड़ा होता था तो उस पर हम रैप करके रख देते थे। आ जाएं उधर आ जाएं, हाँ मेकअप होता रहे और मेकअप के साथ साथ हम बात भी करते रहेंगे। सुमाया आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अच्छा क्वेश्चन, हाँ प्लीज प्लीज, नो नो आस्क। या जब अभी काम बहुत ज़्यादा है गले पे और ड्रेस भी बहुत ज़्यादा काम वाला है, तो इस टाइम इसमें ज्वेलरी क्या लेनी चाहिए? बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन गर्ल्स जो कि ऐसे नौलखा सा हार होते हैं ना जो लंबा वाला होता है, दे यूज्ड टू वेयर दैट, बट वो आई थिंक बहुत सिंपल पे जाता है, बट वो हैवी ड्रेसेस के साथ भी वो वेयर कर रहे हैं। हैवी ड्रेसेस के साथ आई थिंक ज्वेलरी बहुत ही आपको लाइट पहननी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जोड़ा इटसेल्फ इज सो रिच कि वो आपका सारा खराब हो जाता है। अच्छा हमने बाज ब्राइड्स जो होती हैं उनके माइंड में ये चीज़ हो रही होती है कि हमें सब कुछ करना है इस दिन, बस ये एक ही दिन है, इसमें हमें नथ भी वेयर करनी है, इसमें माथा पट्टी भी लेनी है, इसमें बिंदिया भी लेनी है, और फिर उसके बाद नेकलेस इतना हैवी होता है, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं बुकिंग के टाइम पर ही कि जितना एलिगेंट होगा, जितनी सॉफ्ट होगा, जितना नज़ाकत से बनी हुई चीज़ होगी वो उतनी प्यारी लगेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काले कुर्ते वाले मैं सदके तेरे थे, काले कुर्ते वाले मैं सदके तेरे थे। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काली अखां वाली अस्सी डुल गए तेरे ते। वेलकम बैक वंस अगेन। मेकअप एंड फैशन डिज़ाइनिंग और उसके साथ साथ शादियाँ चल रही हैं, उस पर बात हो रही है। काफ़ी हमें अच्छा बताया इन्होंने, ड्रेसेस को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा फ़हीमा आप बता रही थी आपने मेकअप सीखा हुआ है? हाँ मैंने सीखा हुआ बिकॉज मैं कोर्स कर रही थी एक जगह, और वहाँ पे यही सिखाते, अपने स्किप हो गई बात मतलब वो मेकअप की आप बात कर रही थी कि टेक्निक्स होती हैं, मेकअप प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ फाउंडेशन कैरी करने के भी प्रोटोकॉल्स याद आ गया। अच्छा हमारे पास जब क्लाइंट्स आते थे, बिकॉज हम भी ब्राइड्स रेडी करते थे, सो लिस्ट में ना हम रेड मार्क करते थे कि ये जो क्लाइंट आ रही है ना, तो
तो इससे तो बी केयरफुल। तो वो हमें इसी तरह से तंग करती थी। वो कहती थी कि लिपस्टिक का कलर, अच्छा लिपस्टिक लगा दी, ब्राउन चाहिए उनको, लगा दी, नहीं अच्छी नहीं लग रही, इसको रेड कर दिया। अच्छा बाज आमना ऐसी भी क्लाइंट वो होती हैं जो इतनी अपने फसी क्लाइंट होती थी कि वो हमने रेड मार्क लगा थे कि अब रेड अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ये आने वाली है। अच्छा, Because वो उनकी फैमिली की होती थी कि पता है ये उनकी पोती आ रही है, वो आ रही है, तो सब पता होता था कि ऐसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिससे डिजाइनर भी भाग रहे होते हैं। कैसा सर लाया है, एग्जैक्टली डिजाइनर भी भाग रहे पता तो होता है मेकअप आर्टिस्ट कि ये आने वाली है। और अब यकीन करें आमना पिक्चर लेकर अपने हस्बैंड को सेंड करी होती हैं और फिर वहाँ से हस्बैंड की रिक्वायरमेंट आ रही होती है और वो कहती है नहीं आप इसको हटा दें वरना वो नेक्स्ट बुकिंग नहीं लेने देंगे। मतलब इतनी कोई अब जैसे आप एक समटाइम ऐसा होता है कि आपको हस्बैंड है जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन बातों में। मुझे लेते पहले से आप भी मेकअप को तो समझती हो, मैंने देखा आप मेकअप को देख लेती हो कि इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो जब कहीं शादियों पे जाना होता तो खुद करती हो या करवाती हो? आई वुड लाइक टू हायर सम प्रोफेशनल स्पेसिफिकली वेडिंग के लिए, बिकॉज आपको पता है उसमें आपको बहुत टिप टॉप नज़र आना होता है। यू हैव टू लुक डिफरेंट एंड यूनिक एंड रेयर। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं शेर व शायरी भी थोड़ी सी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे एक शेर मुझे काफ़ी टाइम से याद आ रहा था। माशाल्लाह इतने खूबसूरत चेहरे हैं, ना सिर्फ हम ख़वातीन प्यारी हैं बल्कि मर्द हजरात भी माशाल्लाह। आई मीन हर इंसान खूबसूरत है, काफ़ी प्यारे हैं, सब प्यारे हैं माशाल्लाह। काफ़ी मर्द हजरात प्यारे बैठे हैं। नहीं आई मीन एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल। सो एक बहुत ही खूबसूरत सा पंजाबी में है कि चंगी सूरत ते आशिक होना कादी ए दानाई। क्या? चंगी सूरत ते आशिक होना कादी ए दानाई, आशिक बन तू उस सोहने दा जिस ए सूरत बनाई। ओए होए वाह क्या बात है, यानी कि इसमें देखें डीप बात है ये। Exactly. और हमारी टीम के लड़के इतने गौर से सुन रहे हैं ये शेर कि पता नहीं आज जाके बुक लिखेंगे, इस शेर को कहीं पे पेंट करेंगे, जितनी गौर से वो सुमेरा के शेरों को सुन रहे हैं। याद जी, रह जाते, ये सारे अच्छा। कैसे याद रह जाते हैं मुझे बताओ। हमने याद लास्ट वाले शो पे भी इनको सब याद था। हाँ अच्छा, मतलब हमारा याद करने का काम ही है। मैं अभी जो मोस्टली मैंने आपको कलाम सुनाई है मियां मोहम्मद बख्श का, तो मेरे अब्बा उनको बहुत पढ़ते हैं। अच्छा तो इसलिए आई हैव दैट बुक एज वेल, सो आई यूज्ड टू रीड इट। नहीं तो वो ये कहने का मतलब ये कि देखिए अल्लाह ताला ने हर शक्ल को खूबसूरत बनाया है। लड़कों से पूछे तो वो कहते हैं किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं? इज डिफरेंट, ऐसा ही है। इतना शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपका तो काम ऐसा है, मतलब मुझे लगता है डिजाइनर जो लड़के होते हैं वो बेचारे जो हैं वो लड़कियों के साथ ऐसे हो जाते हैं कि लड़की बन जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज समझने लग जाते हैं कि इसका मूड स्विंग क्या है, क्या होने वाला है। मेकअप की बात हुई तो यू लाइक टू हायर अ प्रोफेशनल? या डेफिनेटली, बिकॉज बहुत उसमें टेक्निक होती है, आपका पूरा ड्रेस हो रहा होता है, एंड यू हैव फैमिली एज वेल एंड द फैमिली इज नोटिसिंग यू ओनली कि ये क्या। व्हाट डू यू लाइक टू वेयर, हेवी ड्रेसेस और लाइक लाइट वेटेड? आई लाइक टू वेयर बोथ। वलीमा के लिए मैं थोड़ा सा लाइट रखती हूँ। मेरे भाई की शादी थी तो भाई की शादी के अलावा बता दें। आई वुड, अच्छा मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे भी, मैं अभी इनसे पूछने वाली थी कि साड़ियाँ बनाते हैं आप लोग? Yeah. साड़ियाँ पसंद है? साड़ियाँ बनाते हैं? साड़ियाँ मेक टू ऑर्डर, मतलब अच्छा साड़ियाँ ज़्यादातर जो है वैसे हमने स्टार्ट साड़ी से ही लिया था। अच्छा स्टार्ट साड़ी से ही लिया था, बट अभी कुछ फ्यू 2-3 सालों में या 2 सालों में साड़ियों की डिमांड बढ़ी है। हाँ। तो अब हम इंशाल्लाह साड़ियों की तरफ भी परस्यू करेंगे, साड़ियों पे भी आएंगे। मगर राइट नाउ सिर्फ मेक टू ऑर्डर साड़ियाँ। अच्छा ज़्यादातर मुझे बताएं, आप बताओ रमीस के किस कपड़े की डिमांड है, सिल्क की या ये जैसे खद्दर पे आप लोगों ने बनाया है? देखा जाता है कलर वाइज। अब मोस्टली फैब्रिक ऐसे होते हैं उनमें डार्क कलर्स नहीं आते। टिश्यू हो गया उनमें डार्क कलर्स नहीं आते बिल्कुल। सिल्क हो गया वो अच्छा फैब्रिक है डार्क कलर्स के लिए, जैसे खड्डी फैब्रिक है ये उन्होंने और बताया। टिश्यू पे क्या कपड़ा काम बन सकता है? टिश्यू पे काम बिल्कुल बन सकता है, ऐसे कि आपने पीछे हमारा लगा हुआ था फॉर्मल, वो टिश्यू पे था गोल्डन वाला। हाँ बिल्कुल, वो उसमें डार्क कलर्स नहीं आते, जैसे मेहरून हो गया, रेड हो गया, ये कलर्स नहीं आते। एक टिश्यू होता है जो दुपट्टों के लिए यूज होता है, वो कौन सा होता है? वो आप ऑर्गेन्जा की बात ऑर्गेन्जा की बात कर रही हैं। वो ऑर्गेन्जा अच्छा होता है, उसमें हर कलर, लेकिन वो थोड़ा कड़क होता है। उसका दुपट्टा जो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं टिकता दुपट्टा, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा संभालना बहुत मुश्किल है। वैसे आजकल जो है, जैसे कि आपने पहले कहा था कि महंगाई की वजह से कि लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए मार्केट में जैसे कि प्योर रॉ सिल्क का एक रद्दोबदल निकला है, शीशा सिल्क। तो उससे बहुत डिज़ाइनर्स, हम भी और बहुत सारे डिज़ाइनर्स स्विच कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं एडिशन करना चाहूँगा
कि मशीन की तरफ बहुत सारे डिज़ाइनर मशीन की तरफ स्विच कर चुके हैं। बिल्कुल 95% डिज़ाइनर मशीन की तरफ स्विच कर चुके हैं और वो कर ये रहे हैं कि उस पर भी एम्बेलिशमेंट कर रहे हैं। लाइक हमारी तो बेस भी हाथ की है ना पूरी, जैसे कि एक आरी होती है या जरदोजी होती है, तो वो बेस सेट होती है पूरी। मगर अब ये हो रहा है कि मशीन प्लस हल्का सा टचअप हाथ का, सिर्फ एक भारी लुक देने के लिए, और वो कॉस्ट इकोनॉमिक होता है। अच्छा जी, मगर हम उस चीज़ पे इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हमें वो देखने में इतना अच्छा लगता नहीं। अच्छा, वो नहीं लगता हमें नहीं लगता अच्छा, क्योंकि आप मशीन के ऊपर एम्बेलिशमेंट कर दें, आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। अच्छा, आपकी बेस ये वैसी भी रहती एक चीज़ हो गई हुई है, आप लोग लड़कियां भी नोट करती होगी कि अब आपने देखा है एक तरह के मेकअप्स एक दूसरे की कॉपी भी कर रहे होते हैं कि जी वो ऐसे मेकअप्स कर रहे हैं, तो इसी तरह डिज़ाइनर्स एक दूसरे का लगता है एक ही जैसे सबके कपड़े हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि आप लोग क्या इंस्पायर होते हो या किसी से कोई ऐसे लेते हो, इंस्पिरेशन है कोई जिसके कॉपी आपको कपड़े अच्छे लगते हो? फ़रहत तालिब अजीज़ है, सानिया मस्कटिया है, हाँ, और फायदा सकलैन है। हाँ, तो मतलब आप कर लेते हो, आप लोग बता। देखें, हमें अगर मार्केट में रहना है ना, तो हमें ये फील्ड ऐसी है, ये वर्सेटाइल है। लाइक हमें 6 मंथ में अपना पूरा लाइक समझेंगे डिज़ाइन वाइज सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? ये है कि देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम एडिटिव्स बना दिया, लेकिन हम लोग अपनी भी कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, बस आइडिया के तौर पे हम लोग को देखते हैं क्या चल रहा है वगैरह। इसमें कोई बुरी बात नहीं। आई थिंक अगर आपसे बड़े कोई डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया हुआ है, अगर आप उनको, और उनको बुरा भी नहीं लगता, आप उनके, मुझे ऐसा लगता है हर बंदे का एक अपना स्टाइल है, वो आप छापा नहीं कर सकते इतना, लेकिन हम लोग ढूंढ लेते हैं ऐसे लोग। हंसे जा रही हो, क्या है दिमाग में, बोलो। मुझे वो साड़ी वाली बात याद आ रही है। तो पीछे हो जाओ थोड़ा सा। साड़ी भी किसी किसी को सूट करती है, जो टॉल है ना उसे साड़ी अच्छी हाँ, लगती है। ये भी बात सही। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, साड़ी जो होती है ना वो आपको टॉल दिखाती भी है। आप देखें शॉर्ट हाइटेड लड़कियां भी जो होती है ना, वो साड़ी पहनती तो वो थोड़ी लंबी लगने लगती, लेकिन उन्हें सूट नहीं करती। बहुत ही हील भी पहन, जैसे आपकी हाइट है ना तो आपको सूट करेगी। I think it's all about आप उसको कैरी कैसे करते हैं। बिल्कुल, you know how to carry yourself. So I think साड़ी is all about आप उसको किस तरह से मैनेज। I think you know better. नहीं, एब्सोल्युटली, मैं सुन रही हूँ। तो मुझे I would second you because मैंने खुद देखा है कि छोटी हाइट की लड़कियां जो बहुत अच्छे से, आप रानी मुखर्जी को देख लें, बहुत अच्छी लगती है है ना, she looks beautiful. या I mean बहुत शॉर्ट उनकी हाइट है but she looks beautiful. हाँ, आप देखें कि हम लोग क्योंकि उनको तो टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, वी एक्चुअली डोंट नो कि उनकी हाइट है कितनी, तो टीवी पे तो समझ आ जाता है कि अच्छा ठीक है ये हाइट है। भाई माँ, आप साड़ियाँ पहनने की शौकीन है? हाँ, बहुत पहनती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है खर्चा ही साड़ी पे बच जाता है आपका। आपने कोई भी नेट की साड़ी ली, उस पर थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट हुई हुई, आपने वो साड़ी पहन ली। मैं तो कहती हूँ मुझे तीनों फंक्शनों में साड़ी पहन लूँ, यहाँ फंक्शन ख़त्म कर दें या साड़ियाँ एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मैं नहीं इतने कपड़े बना सकती। पैलेट्स पे आ जाते हैं थोड़ा, कि मेकअप पैलेट्स जो होते हैं या आपके आई शेडो पैलेट्स जो होते हैं, उसमें मेन कलर्स क्या होने चाहिए जब आप पैलेट खरीद रहे हैं? जब आप पैलेट खरीदते हैं ना, तो आपको नेचुरल टोन्स पे आप ज़्यादातर फोकस करोगे। यस, न्यूड्स में, ठीक है, ब्राउन्स में और पीचिश में। आपको आजकल ये वाला ट्रेंड बहुत इन है। अब वाले सॉकेट्स बिल्कुल नहीं बनते, डार्क आपने कर दिया ऑरेंज या ग्रीन कलर, इस तरह के सॉकेट्स बिल्कुल चेंज हो गए। सॉफ्ट कलर, न्यूड कलर, पिंक्स, पीच, ब्राउन्स में आप जाते हैं। और आजकल तो इतने ट्यूटोरियल्स आ गए हैं, लड़कियाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लड़कियों में कि वो हल्का सा एक लाइनर लगा के भी ना, और उसको मर्ज कर लेना हल्का सा भी, तो एक लुक क्रिएट हो जाती है। और मुझे लगता है कि लड़कियों को आना भी चाहिए। जो लड़कियां आती हैं सैलून और आकर जो मेकअप्स कराती हैं, तो उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो सब चीज़ें, मुझे लगता है लड़कियों को मेकअप आ गया, लेकिन वही बात है कि जब आप कोई आपके घर का फंक्शन हो तो आपका दिल चाहता है कि चलो यार मैं भी मेकअप करवाती हूँ, ऐसा होता है। और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती हैं, वो इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट बताती हैं कि बिल्कुल हमारे माइंड के मुताबिक हो रहा होता है उनका सब कुछ, कि मुझे बिल्कुल ही हाफ ड्रॉप पे काम करवाना है, मुझे लैशेस भी, इवन मज़े की बात आमना, लैशेस भी हमारे पास 15+ वेराइटीज़ हैं लैशेस में। अच्छा, जिसमें हम बिल्कुल कॉर्नर्स पे भी रखते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से थोड़ी हैवी है, इनर से लाइट है, इनर से भी हैवी है, कॉर्नर से भी हैवी है, डिपेंड करता है शेप्स पे। अच्छा, जब आप एक ब्राइडल पैकेज बना रहे होते हो कि जैसे आपके पास कोई मेकअप के लिए आ रहा है, तो फिर क्या आप उसमें ये भी रखते हो कि जी इनकी सर्विसेज भी ऐड ऑन कर लो? एग्जैक्टली, सर्विसेज आप अलग से ऐड ऑन करा सकते हैं। सर्विसेज के पैकेजेस हैं, फेशियल है, ये फेशियल है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, पूरा ब्राइडल पैकेज, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, आपको पता है लड़कियां सुनने सब लड़कियां कुछ करवाना चाहती हैं शादी से पहले, डाई भी,
डाई के साथ स्ट्रीक्स भी चाहिए उन्हें अपने डेड स्ट्रेट बाल भी चाहिए, एक्सटेंसो भी कराना है उन्हें, सब फिर कुछ उनको कराना है। सर्विसेज भी चाहिए, बिल्कुल। और शादी के बाद वही एक्सटेंसो जूड़ा वो ही जूड़ा बनकर फिर जो काम शुरू होता होते है, हैं, फिर उसके सब बाद। एक्सटेंसो निकल जाता है। आई थिंक 3 दिन का वो होता है उसमें। Exactly. मुझे बस ये होता है कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, आपसे भी पूछना चाहती हूँ और सारों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था कि हमने मेहंदी पे भी सजना है। मैं बहुत खिलाफ हूँ, सॉरी आपका बिजनेस थोड़ा सा इसमें वो हो जाएगा और आपका भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेहंदी वाले दिन लड़कियों को हैवी ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए। मेरी मेहंदी पे क्या किया था आमना, मुझे ये कर दिया था। मैं भी यही थी बहन, मुझे दिखाया ही चुनरी नहीं। का दुपट्टा, चुनरी का के दुपट्टा कपड़े। एग्जैक्टली, और मेरा घूंघट था, और घूंघट से झांक जाके दुल्हन कैसी हमें देखना है। चुनरी का जोड़ा, चुनरी के जो तारिक रोड पे मजे के जोड़े कलरफुल ग्रीन, और आज तक मैं वो मूवी मैंने कहीं ऐसे डिसमिस कर दी है, मूवी जला दी है मैंने अपनी अच्छा, शादी। क्योंकि हम लोग इतना मेकअप नहीं करते तो वैसे इतनी फ्लॉलेस स्किन लग रही थी कि विदाउट मेकअप प्यारे लग रहे। तो येलो कलर आपको और बहुत मेरे pop तो करता मेहंदी है। वाले दिन मेरे मुंह पे इतना बड़ा दाना निकला हुआ था ऑनेस्टली, और मेहंदी वाले दिन मेरे वो चुनरी का पटक चटकता हुआ ग्रीन और येलो, और वो मैंने पहना हुआ था और मैं ऐसे घूंघट पे बैठी हुई थी और कोई मेकअप नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप नहीं होने चाहिए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, डू यू अग्री? या नहीं होना चाहिए, नहीं होना शादी चाहिए। पे होना चाहिए। हाँ, लड़के क्या चाहते हैं आपकी दूल्हे मेकअप करें मेहंदी पे या ना करें? मतलब नॉर्मल, बहुत जैसे कि जो नॉर्मल मेकअप होता है वो उस नॉर्मल मेकअप कोई नहीं होता बेटा, मेकअप होता है। मेकअप अब तो ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो लड़कियां मायूं मेहंदी जो है ना, ये ज़्यादा कॉमन हो गया है बहुत, क्योंकि उसमें फंक्शन वगैरह, कवालियाँ वगैरह, गजल नाइट होती है। हाँ सब में ये makeup चीज़, हाँ और भारी ड्रेसेस। भारी ड्रेसेस। लड़की का बारात से ज़्यादा फोकस मेहंदी के इवेंट में होता है, क्योंकि कहती है इस इवेंट में ज़्यादा मज़ा आता है। एक और बात बताऊं, बहुत अच्छी मुझे बात अभी पीसीआर से एक और पॉइंट मिला है कि ये भी हो रहा है कि अगर एक दिन में आपका सुबह में निकाह है और रात को, तो उस दिन के 2 ड्रेसेस बनेंगे। चलो मैं समझती हूँ, और कवाली है तो तीसरा। अब वांदी तो लग गई इनकी, सही है, मैं मानती हूँ, चलें जी डिज़ाइनर तो बनाएगा, उसको आपको पैसा मिल रहा है वो बनाएगा, लेकिन आप खुद सोचें कि आप खुद कितने स्टूपिड लग रहे हैं। अगर आपने वो निकाह पे हल्का कुछ लाइट दोपहर में पहन ले, और मुझे ऐसा लगता है बहुत ओवरडू कर देते हैं हर चीज़ को, इवन फॉर मेकअप्स आई थिंक, कि मेहंदी पे यार आके कहती हैं हमें ऐसा बना दो कि हम ब्राइड ही लगे। बिल्कुल ऐसे ही आमना, हम लोगों ने जो ट्रेंड लॉन्च किया हुआ है वो 1 शेड मेकअप लॉन्च किया हुआ है। 1 शेड पे हम लोग पूरा लुक क्रिएट करते हैं मायो ब्राइड पे। मिनिमल फाउंडेशन होता है, बिल्कुल हम लोग इंटेंस थोड़ा सा हम लोग हाइलाइटर अच्छा रखते हैं, और बिल्कुल न्यूड लिप्स, पीच, बिल्कुल लाइट सा पीच रखते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, बाज़ लड़कियां ऐसी होती हैं जो गज़ल नाइट के लिए भी बुक करा रही होती हैं हमें कि हमारा गज़ल नाइट है, फिर उसके बाद कव्वाली नाइट, फिर माइयों पे आती हैं, फिर निकाह, तो वो बहुत ज़्यादा उनके इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो उसमें एक डिज़ाइनर बन जाते हैं और एक मेकअप वो खोल लेते हैं सैलून। हमारी तो वांदी नाम हमारे वैसे ही चल रहे हैं बिल्कुल नहीं। वाकई मैं समझती हूँ लड़कियों को मेकअप का कोई झल हो जाता है मेकअप का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप दोनों क्या चाहेंगी जब आप लोगों की शादियाँ होंगी, तो क्या आप लोग अपनी मेहंदी पे मेकअप करना पसंद करेंगे? नहीं, मेकअप मुझे पहले भी मेकअप पसंद ये ब्रेक के बाद पूछेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया है। इतनी बड़ी खबर मैं इनसे पूछने वाली हूँ, इतना बड़ा सवाल है कि ब्रेक आ गई। उन्होंने कहा इनको सोचने का मौका दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काले कुर्ते वाले आए सदके तेरे ते, काले कुर्ते वाले आए सदके तेरे ते। बैक, और फहीमा वहाँ जा चुकी है। कितनी जल्दी मेकअप हुआ है फहीमा? बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि जल्दी मेकअप किया। देखिए जो सीट पे बिठा देते हैं, 3 घंटे के लिए ब्राइड बैठ गई है और वो तैयार हो रही है। तभी तो बेचारी को फिर भूख इतनी लग जाती है, उसको भूख लग जाती है, वो टॉर्चर में होती है। तो आपने जो मेकअप किया है ना, ये जो सबसे
जल्दी जल्दी किया है और बहुत अच्छा मेकअप किया है। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस, वाकई। एक तो ब्राइड है बेचारी इतनी सी, तो एक ड्रेस इतना आपको heavy कैसे और- पता ब्राइड इतनी वो है? नहीं, वो जब आई है ना तो देखा है बिल्कुल स्मार्ट वो सी वाली थी। ब्राइड, हाँ, ये ये आप वाली बिल्कुल bride ठीक की कह रही बात कर हैं। रही हूँ। लेकिन और हाँ, जब हमारे सैलून्स में भी ब्राइड्स आती हैं, एक तो देखो स्ट्रेस्ड होती हैं, ऊपर से आप उनको मेकअप पे इतनी देर बिठा देते हो कि वो और स्ट्रेसफुल हो इतना जाए। क्विकली मेकअप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपनी शादी के लिए इन्हीं से करवाऊंगी। ब्रेक में जाने से पहले मैंने दोनों से सवाल किया था कि मेहंदी पे मेकअप करना चाहेंगी आप? I would like to have very light. You would like to have everything, I think, every bit, very light, because आपका शायद हमारी अम्माएं बोलती हैं कि जो दुल्हन का रूप है ना, बिल्कुल, वो उसकी बारात पे आता है, तो मैं वही करना चाहूँगी। एंड आई डोंट वांट बहुत सारे इवेंट्स। मैं अगर अपना मायो करूँगी भी तो मैं अपनी फैमिली के साथ छोटा सा इवेंट होगा, बहुत शोशानी होगी, एंड देन बारात भी बहुत सिंपल। मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद हैं। हमने सब कुछ डिसाइड किया है। I decided everything. अच्छा, अब तो आप क्या चाहेंगी कि आप मैं ऐसे शूट्स कर के ना वलीमा, ब्राइड, हाँ, बारात, ये वो तो थक लुक का जाते पता। अब मैं कहती हूँ कि अब जो मेरा रूप है ना, बस मेरी शादी वाले दिन नहीं आए, बस वो रूप मैं नहीं वही है। मेहंदी वाले दिन जरा भी रेडी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत सिंपल चाहिए और हर चीज़ सिंपल। मैं भी ऐसे ही चाहती थी, लेकिन मेरे दूल्हा वालों ने जो शोर मचाया था, मतलब फायर वर्क से आप स्टार्ट करें और उसके बाद जो उन्होंने धूम धड़क के किए थे, तो आप सिंपल चाह रही हो। अब आपका दूल्हा कैसा होगा और उनकी ये फैमिली को आपको क्या नहीं पता, चाहिए, बिल्कुल ठीक ये कह रही आपको हैं। नहीं पता। ये आपको नहीं पता होता कि आपकी जो फैमिली जहाँ आप शादी करने जा रहे हैं, देखिए Because उनके तो भर भर के अरमान शौक होते हैं, होंगे और अरमान होते होंगे हैं। ना। लेकिन आमना, इसमें ये चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा लड़के वाले जो आपको नहीं पता कि क्या उनकी चॉइसेस हैं, इसी तरह से बारात ब्राइड आती है हमारे पास बुक कराने, और वो इतनी कॉन्शियस हो रही होती है, वो कहती है मैं वलीमा मेकअप मेरा कहाँ से हो रहा है, उसको नहीं पता, उसको बताते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता यार मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कल मेरा बिल्कुल ठीक। मेकअप किधर है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ब्राइड को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हम यहाँ से आपका मेकअप कराएं, तो एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए। ब्राइड बेचारी इतनी कॉन्शियस हो जाती है। कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा सोचे नहीं। बिल्कुल ठीक। और हाँ, एक और चीज़ भी relaxed है रहें, confident कि क्योंकि रहें। हम शादियों की बात करें, कुछ लड़कियां ये बेवकूफ़ी कर जाती हैं कि वो शादी से कुछ दिनों पहले जाके कोई अजीब से फेशियल्स करा लेती हैं और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स Treatments यूज़ करा कर लेती लेती हैं, ट्रीटमेंट्स कर लेती हैं और मसला डाल देती हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए कि भाई दाने आ गए या एक्नी है, skin हो पैचेस हो जाती गए। है। तो कोशिश करें कि 2-3 महीने पहले, और फिर बिल्कुल एंड टाइम पे उनको याद आता है कि हमने कोई ट्रीटमेंट भी कराना है अपने फेस का। तो ये बड़ा मुश्किल। दोनों लड़के इतने बेचारे चुप करके बैठे हुए हैं कि क्या बातें हो रही हैं हमें समझ अच्छा, नहीं इसमें आ हम काउंसलिंग करते हैं अपने क्लाइंट की। अगर एक्नी है, स्कार्स है, तो हम थोड़ा सा उनको काउंसलिंग करके रिलैक्स करते हैं। हम उनको बताते हैं कि देखो एक्नी की जो हाइट है वो कट नहीं हो सकती, राइट। स्कार्स जो हैं वो तुमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कैरी भी करना है। बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी हैं। करना पड़ेगा, आपको मौका नहीं एक्चुअली मिलेगा। मुझे लगता है कि डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट भी एक तरह से काउंसलर्स बन जाते हैं। बिल जैसे वो कह रहे हैं कि हमें समझाना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई कंप्लेन आई तो आपने उनको कहा कि जी अब तो हम ठीक नहीं कर सकते, या आप थोड़े से हैं अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं? नहीं, हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हम ठीक नहीं कर सकते। नहीं से ही आपने शुरू किया, अगले ने फौरन पकड़ लिया होगा, क्लिप बन जाएगी, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते आपका कुछ भी ठीक है। आप कहें जी हम कर सकते जी हैं। हम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि जब कस्टमर्स Trust. आते भी हैं या फिर कोई ब्राइड आती भी है, तो मैं उनको भी ये कह रहा होता हूँ कि आपका ड्रीम ड्रेस है। आए, मतलब sweet। वो जैसे कि अब 15 साल के बाद अगर किसी लड़की के बाद उसकी शादी होने वाली है, तो वो पिछले 8 साल बाद उसी के बारे में सोच रही होती है कि मैं क्या पहनूंगी, क्या बिल्कुल, करूंगी। बिल्कुल। वो उनका ड्रीम ड्रेस होता है। बड़ा समझा है आपने ब्राइड्स को, है ना? लगता है अपनी ब्राइड के लिए मेरे दिमाग में आया। आपने इतने ड्रेसेस बनाए, अपनी ब्राइड को कौन से कलर का पहनाना चाहेंगे और बोलेंगे ये ड्रेस तो मैं अपनी दुल्हन को पहनाऊंगा? हाँ, आप ये दोनों बता, बताएं। दोनों से सवाल है। आपको एक वो पहले रेडी हैं, पहले वो बताएंगे। आप पहले बताएं। नहीं मैंने सोचा अभी तक। ब्राइड का ही नहीं सोचा। आपने सोचा हुआ होगा, मुझे पता देखें, हमें इसने सोचा हुआ होगा। हम ये चीज़ मतलब हमें सोचने का टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि नहीं, बता दें, कोई बात नहीं। लिटरली कभी तो सोचा होगा कि जब मेरी शादी होगी। उन्होंने कितना मैं अपनी दुल्हन को ऐसे देखें ही- फर्क देखें। हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन A to Z पूरी डिटेल बताइए सुमेरा ने। मैं ये करूंगी, मैं शलीमा करूंगी, मैं क्या होता है और दूसरा
शेंडी करूंगी। Yes, I would like to have अच्छा, Shandy मैं because I want मुझे ना if I sorry to cut you. नहीं, you can continue. मैं ये बात कर रही थी कि हमने लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना दिया और मुझे बहुत इजी लाइफ पसंद है and I want to show the people that okay fine I have the money but I don't want to waste it. Okay. वेरी गुड, So बहुत अच्छी that's बात the है, ये reason I अच्छी want अच्छी to- निशानी है। अंकल आंटी का पैसा बहुत बचेगा इंशाल्लाह। अकलमंद लड़की है और बहुत कि पता भाई है इसमें ना आमना लड़कियों को भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। शादी अपना जब इवेंट आ रहा होता है माँ बाप के पेरेंट्स ऊपर को एग्जैक्टली बहुत ये तंग मुझे बड़ा करती फील होता है कि यार बहुत प्रेशराइज देखा करते देखी। हैं। एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, रिक्वायरमेंट्स लड़कियां डाल रही होती हैं। हम इन दी एंड कहीं ना कहीं इन लॉज को तो कह रहे होते हैं लेकिन लड़कियां भी जो हैं वो भी बहुत इनपुट दे रही होती हैं, हाँ, ये नहीं रिक्वायरमेंट्स करनी बताती हैं। और ये भाई बिल्कुल इन्होंने तो बड़े अच्छे पैकेजेस रखे हुए हैं। सारी तोपों का रुख जो है इधर है। इधर है। अब आप लोग भी अपने कपड़ों को थोड़ा कम करें। इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने कोई बहुत से डिज़ाइनर्स ने ऐसा किया। इट्स अ वेरी वेरी वाइटल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू। बहुत से डिज़ाइनर्स ने ऐसा किया, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं मेंशन कर भी सकती हूँ। उन्होंने क्या किया कि अगर किसी को जोड़ा कोई अपना दोबारा बेचना चाहता है कम पैसों में, वो नहीं रखते, वो कहते हैं अगर कोई और ख़रीदना चाहता है। ऐसा प्री लव आप लोगों ने कुछ किया है? अभी तक तो नहीं किया। नहीं किया, बट इट्स अ गुड बहुत आइडिया अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इस मामले है में, जो ना? आपने बताया है कि ना। आप ही के शॉप से लिया हुआ है और जी। वो बेचना चाहते हैं दोबारा, चाहे कम पैसों में। मैंने देखा है बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने उन लड़कियों की हेल्प की जिनका ड्रीम है कि हम इस डिज़ाइनर को पहनना चाहते हैं। जी। मगर हम कस्टमर्स को एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, देखें वो कहते हैं कि हमारा जो सूट है ये तो सिर्फ हमारे वार्डरोब में रखा रह जाएगा शादी के बाद, जी हम क्या करेंगे इसका? हाँ, तो उसका हल भी हमने एक निकाला है। हम अलग से, जैसे कि अगर कोई मैक्सी है तो प्लेन पैंट दे दी, प्लेन दुपट्टा दे दिया, ताकि अगर कोई उनके इन लॉज में शादी है या फिर कहीं भी शादी है तो बाद में वेयर कर सकती है। ठीक है, वो मैं समझती हूँ। लेकिन अगर अब ये जोड़ा है, ये काम हुआ हुआ है ना, इसको कितनी दफ़ा ही बंदा रिपीट कर सकता है। तो मैंने अपनी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स देखी जिन्होंने जाके समझे रिपब्लिक से बनवाया या कहीं और से बनाया, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन डिज़ाइनर्स ने अकोमोडेट किया कि ठीक है विल बाय इट, लेकिन कम प्राइस में लेंगे और आपको इतनी प्राइस हम देंगे और आप किसी और को ही बेच सकते हैं। और वही जोड़ा उन्होंने यूज़ करवा लिया किसी और के लिए और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पर्दा रखना एक तो अच्छी बात है। और अगर एक लड़की का ड्रीम है कि मैं मोहसिन पहनना चाहती हूँ, मैं इनसे कपड़े बनवाना चाहती हूँ, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा आइडिया है कि आप वो चीज़ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अफोर्डेबिलिटी हो जाती है इंसान की, उसका दिल भी चाहता है चलो मैं ये भी पहन लूँगी और मुझे अच्छा मिलेगा। आपने अपना जोड़ा संभाला है? मेरा जोड़ा घर से गायब हो गया। आयो। हाँ, इतना खूबसूरत जोड़ा गायब हो गया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ। हाँ, पता दोनों जोड़े? दोनों। एक मैंने सही तुम्हारे जोड़ों पे नजर वलीमे रखी का जो मेरा जोड़ा था उसका मैंने सोचा डिजाइनर को जाके दिया, मैंने कहा इसकी साड़ी बनाते हैं, बिकॉज वो चोली थी बड़ी खूबसूरत पिंक सही, कलर की, सही, पिंक सही। एंड पर्पल। मैंने कहा इसका ब्लाउज बन जाएगा ठीक है। अच्छा सा। तो वो फिर उसके बाद मिला ही नहीं, कहते वो पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। और जो शादी का जोड़ा था वो घर से मिला ही नहीं मुझे, ना मेरी शेरवानी हस्बैंड की मिली ना कि किसी ने इनके कपड़ों पे ऐसी नजर रखी हुई थी दोनों मियां बीवी प्लान के किया कपड़ों है। पे हम दोनों कि के कपड़े यार गायब इनके किए। कपड़े गायब कराओ, हमारे कपड़े गायब किए। इनके कपड़े गायब कराओ। जी, कहाँ तक पहुंचा है मेकअप? जरा आप जाएंगी वहां जाके हमें बताएंगी कि कहाँ तक मेकअप पहुंचा और जरा डिस्क्राइब भी कर दें। अच्छा, डिफाइन कर देंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा जी आमना, ये जो देखो ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी था, रेड कलर यूज़ हुआ हुआ है इसमें और बहुत हैवी काम भी हुआ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने आई मेकअप जो है बहुत मिनिमल सॉफ्ट और अच्छा मैट पे रखा है। मैट आईज किए हैं और विद ग्लॉसी लिप्स किए हैं हम लोग। Very nice. सॉफ्ट लिप्स हैं। शुरू की थी तो उस वक्त लग रहा था कि ये बहुत स्किन से मैच है नहीं ना, करेगा, मुझे भी लगा था कि स्किन से मैच नहीं लेकिन करेगा। बहुत परफेक्ट लग रहा है। वेरी नाइस भाई, आप तीनों और यू गाइस आर रिक्वायरमेंट डूइंग आ अ रही है, इस ग्रेट वाले जॉब। मेकअप की रिक्वायरमेंट्स आ रही है हमारे पास। आप यकीन करें ब्राइड्स हमें पिक्चर्स भेजती हैं कि मुझे इस तरह का मैट सॉफ्ट मिनिमल लुक चाहिए, तो ये हमारा दोस्तें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वेरी Thank you so much, अच्छा, thank you थोड़ा so सा much. बेटा आंखें ऊपर कर लें, अभी बारात का टाइम नहीं आया। दिखाएं मुझे जरा, मैं देखना चाह रही हूँ लैशेस कितने तरीके से लगाई हैं यार। अच्छा, ये natural. नाक को जो शिमरी किया है, ये शिमर से पतला किया है या नाक है पतला? नहीं, इसको कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर किया है ना, वेरी नाइस। वाओ, देखो सॉफ्ट लिप्स का हमने ऑप्शन दिया है, लेकिन ये एक ऑप्शनल है। आप रेड भी कैरी कर सकते हो इसी पे, आप टिंटेड भी लुक कैरी कर सकते हो। आजकल टिंटेड बहुत इन है, अंदर से हल्का सा डार्क करके और बाकी और soft करके। जिसको क्या कहते हैं,
ओम्ब्रे लुक कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरी हमारी ब्राइड है उसका हमने टिंटेड लुक किया है। सही, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लें जरा जोड़ा। आप थोड़ा सा खड़े हो जाओगे बेटे? आप नहीं, आपको नहीं खड़ा कर रही मैं। अच्छा नहीं, अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। ऑर्डर आए कि अभी नहीं करना। अच्छा, बहुत हसीन लग रहा है। अब इसमें ज्वेलरी जो है आपने टीका पहनाया है। एग्जैक्टली टीका पहनाया है। आमना अभी दुपट्टा नहीं है, नेकलेस दुपट्टा नहीं सेट है, होगा। तो अभी से इतना प्यारा लग रहा है। बहुत हसीन ज्वेलरी भी पूरी वेयर जब करेंगे। फुल रेडी हो जाएगी तो कितना खूबसूरत, वेरी 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 देखिए कितना इंप्रेसिव। डिफरेंस हमने ट्रेंड लॉन्च किया है। कितनी मिनिमल आईज है, सॉफ्ट आईज हैं। एज क्विक एज पॉसिबल, आपने टाइम भी कम लिया है। लाइक आपने बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादा ये नहीं कि आईज खोली हैं और पॉप आउट बिल्कुल ग्लिटर हो वाला नहीं, थोड़ा डिफरेंट सा लुक किया है ताकि ये वाला भी ट्रेंड लॉन्च हो। कराची में, पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से काफी लोग एजुकेट हो गए हैं इस चक्कर में कि वो ऐसा ही है। कम मेकअप, लेस इज मोर का ट्रेंड आ चुका है कि बिल्कुल ऐसा आप ही है। जितनी कम चीज लगाएंगे उतनी अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं ग्लिटर्स भी हों, सब Glitters कुछ भी हो। हों। पर इट डिपेंड्स कि आपकी बच्ची की शक्ल पे क्या अच्छा लग रहा है। अब हमारी जब शादियां हुई थी हम तो कहते थे कि अल्लाह मेकअप ही ना करना पड़े। एकदम रेड लिपस्टिक लगाई थी तो अजीब से लग रहे थे कि क्या हो गया, रेड लिपस्टिक बिल्कुल। और मैं तो भाग रही थी मेकअप से। नहीं, अब तो ट्रेंडिंग पे है रेड लिपस्टिक, Trending है लाइट सा मेकअप करके रेड लिपस्टिक। जी, यहाँ पे लेना है हमें एक छोटा सा ब्रेक। विल जॉइन यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारी यहाँ पे मॉडल्स तैयार हो गई। मैं और फ़हीमा तो बिल्कुल खो गए उनके मेकअप्स में, है ना? एंड इवन दीज गर्ल्स के भाई इतना मज़े का, बहुत ज़बरदस्त मेकअप है। आप लोगों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत हंस के आप तारीफ हंस के सुने। आ जाए जी हमारी मॉडल्स। एक हमारी बारात की मॉडल है शानजे, बिल्कुल शानजे जो है हमारी बारात की मॉडल है और इतना खूबसूरत मेकअप लग रहा है इतना। और एक हमारी वलीमा ब्राइड है, वलीमा ब्राइड अबीरा। अच्छा, मजे की बात है वलीमा और बारात के अब कपड़ों के नीचे आप जॉगर्स पहन सकते हैं। जॉगर्स पहनती हैं लड़कियां। चलें जी, वॉक करें। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काले कुर्ते वाले मैं सदके तेरे ते, काले कुर्ते वाले मैं सदके तेरे ते। ओ चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काली काली अखां वाली अस्सी डूब गए तेरे ते, काली काली अखां वाली अस्सी डूब गए तेरे वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत। एंड आपकी पूरी टीम को भाई बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से सुन भी रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत काम है। ज़ाहिर है जब एक डिज़ाइनर होता है उसकी टीम भी होती है, सबके आइडियाज़ होते हैं। आप लोग ऐसे हो कि नए यंगस्टर्स को ऐड करो अपनी टीम में? यंगस्टर्स से ही इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिटी, हर चीज़ सेटल और मेकअप अमेजिंग मेकअप। थैंक यू सो मच, है ना? थैंक यू। आप दोनों के फिर क्या इरादे हैं, कहाँ जाना है अब मेकअप मैं कराने? करवाऊंगी, मैं मेहंदी वाले दिन भी मेकअप करवाऊंगी। आप दोनों लाहौर से बिलोंग करती हैं, शादियां तो आपकी वहीं होंगी। Basically I'm from मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं, ठीक है। तो लेकिन रहते तो अम्मी पापा लाहौर में ही हैं। जी बिल्कुल, but I live here, but I'm not thinking about marriage right now. Maybe after few years, maybe. आफ्टर 4 years जब भी, तो आपके पास देखिए 4 years में इनका सैलून बंद नहीं हो जाएगा। Yes, I will definitely contact her. Maybe I'll send her the ticket and I'll ask her to come and देखिए visit. टिकट आ रहा है आपको भाई, पूरी प्लानिंग चल रही है। और आप लोगों ने भाई बड़ा ज़बरदस्त, बस ये कि अपनी प्राइसेस को आप लोग ज़रा
सही करें। और ये देखिए इसमें भी आप देखो फ़हीमा, इसमें भी कम हो सकता है काम, देखो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है। लाइट कर सकते हैं दुपट्टे को। दुपट्टा बहुत खूबसूरत अपने है। सूट्स टॉप फुल काम के साथ ही बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को काम करना कम करना आसानी होती है, बढ़ा नहीं सकते। अच्छा ठीक है, एंड में आप क्या कहना चाहोगे कि जब ब्राइड अपने ड्रेस के लिए आ रही है तो क्या चीज़ें माइंड में, और डिज़ाइनर के साथ कितना कोऑपरेट करें? मेरा बस कहना यही है कि कुछ क्लाइंट जब आते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, तो वो उसको एक तरफ रख के जो हम उनको बता रहे हैं चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर क्लाइंट बहुत फंसी होता है तो इन दी एंड उसका जोड़ा कहीं ना कहीं खराब हो ही जाता है। बिल्कुल तो सही। एक मेरी तरफ से तो मशवरा यही था, ठीक है कि आप डिज़ाइनर पे ज़्यादा जो है वो रिलाय करें बनिस्बत इसके कि आपका माइंडसेट जो हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी फ़हीमा, आप क्या कहना चाहेंगी नई ब्राइड्स को? ऐसे में नहीं आप अपने उसमें आमना, मैं यही बोलना चाहूँगी, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो आप जितना खूबसूरत जोड़ा हो, मेकअप अच्छा हो, अगर आपने उसको अच्छे से कैरी नहीं किया एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल इतना पैसा इन्वेस्ट करने का। थैंक यू सो मच फ़हीमा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और आपने तो बातें जाते रहना, आपको तो मैंने बस रख लिया है कि अब मैं फ़हीमा को आना है, बड़ा मज़ा आता है आपके आने से। एंड आई थिंक एक्सपीरियंस लोग जो बताते हैं चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? I'm not married, so I don't know what to say, but I would like to say related to makeup and yes, I would like to say जैसे अभी इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा मेकअप कर दिया, बट हम देखते हैं कि बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं, मैं किसी पे आई डोंट वांट कि मैं किसी पे कमेंट करूं, मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं करी, बट आई जस्ट हैव अ सिंपल पॉइंट कि जब एक चीज़ इतनी आई मीन कम टाइम में हो सकती है, तो ज़्यादा पैसों में ज़्यादा पैसे लगाने से या ज़्यादा टाइम लेने से भी कुछ इतना खास नहीं है। आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन सिंपल चीज़ों वेरी पे करना गुड। चाहिए जी फोकस। हाँ जी, आमना मैं यही बोलूँगी कि ब्राइड शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको एक तो कॉन्फिडेंट रहना है और बहुत ज़्यादा सोच करनी आए। बहुत सारी पिक्चर्स लेकर आती हैं, फिर कंफ्यूज हो रही होती हैं, रेफरेंसेस ला रही होती हैं। तो जब आप अपने डे पे बैठते हो, स्टेशन पे बैठते हो, आपके ड्रेसेस बहुत काउंट करते हैं, आपकी ज्वेलरी बहुत काउंट करती है। फिर अगेन आपका आर्टिस्ट पे आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए कि आपने जिनको बुक करा है उनका लाइव मेकअप देख के तो आप थोड़ा ट्रस्ट भी रखो, तो वो फिर एक प्रॉपर ओवरऑल लुक क्रिएट होती है। वरना अदरवाइज ब्राइड कंफ्यूज हो रही होती है, बार बार अपना इनपुट दे रही होती है, उससे आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो रहा होता है। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि एक तो कॉन्फिडेंट रहें, ट्रस्ट करें अपने आर्टिस्ट पर, और ज़्यादा सोच कर नहीं आए कि मुझे ये भी कराना है, मुझे ये भी कराना है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स छोड़ें और कॉन्फिडेंट रहें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि ब्राइड्स बहुत ज़्यादा जो पिक्चर्स लेकर आती हैं ना, और वो हेयर डूज में भी पिक्चर्स ला रही होती हैं, 10+ 20+ पिक्चर्स होती हैं, कंफ्यूज हो रही होती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी शक्ल को देख के और ट्रस्ट करें अपने डिज़ाइनर पे भी और अपनी मेकअप आर्टिस्ट पे भी। आपके शक्ल को मेकअप आर्टिस्ट बेहतर समझ सकता है। एक जब पेंटिंग होती है, बन रही होती है, तो कैनवस नहीं बोलना शुरू कर देता कि कैनवस बोलना शुरू कर दे तो पेंटिंग्स तो कभी बने ही ना। और देखें फिर वो कितनी खूबसूरत चीज़ बन के सामने आती है। तो कोशिश करें कि उन पे ट्रस्ट करें। अपने आइडियाज़ आप दे सकते हैं, बट आप एक्ट्रेसेस की और उनकी ला के जो है क्या कहते हैं पिक्चर्स वैसे नहीं बन सकते आप बिल्कुल भी। जी सही है। सुमैया, इस मेकअप को आपने डिफाइन नहीं किया, ये क्या है? इसमें थोड़ी आपने जो है पेंसिल भी लगाई है, शिमर्स भी हैं। अच्छा, ये वलीमा लुक है, तो वलीमा लुक में समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्राइड बहुत मॉडर्न लुक मांग रही होती है, खुश भी होती है ना, एग्जैक्टली काफ़ी फ्रेश लग रही होती है और थोड़ी सी टेंशन भी कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक फ्रेशनेस भी आ रही होती है ब्राइड की। तो हमने देखे इनको बहुत ग्लिटरी लुक के साथ दिया है, काजल आइज दी है इनको हमने, और देखिए इनका जो पूरा अटायर है वो हमने थोड़ा मॉडर्न लुक पे रखा है। वलीमा ब्राइड शुड बी लुक मॉडर्न, मुझे लगता है। जैसे अब ईस्टर्न अब ब्राइड जो होती है, बारात ब्राइड, वो ईस्टर्न लग रही होती है, तो ये थोड़ी सी मॉडर्न हो जाती है। बिल्कुल। और कलर्स आप लोगों ने जो हैं बहुत अच्छे चूज़ किए हैं। वलीमा के ज़्यादातर यही कलर्स डिमांड है, पेस्टल कलर्स में ज़्यादा होता है, और इसमें मार्जिन भी मिल जाता है आपका। जब कलर ड्रेस का कलर लाइट होता है ना, तो फिर आप इसमें डार्क आइज भी करते हो तो प्यारा लग रहा होता है। बट ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर ये पैसे ले रहे हैं तो वाकई वर्थ बाइंग, बिकॉज वर्थ इट है। बहुत ही हसीन जोड़ा बनाया आप लोगों ने, वेरी नाइस।
अच्छा जी, आप एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही माइंड था कि मैं खुद सैलून वाली को बोलूँगी कि मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगी, मुझे ऐसा रेडी करना है, डिज़ाइनर से ड्रेस लूँगी तो मैं ऐसा, लेकिन अब मुझे लग रहा है इनको देख के कि नहीं, मैं उन्हें बोलूँगी जो मुझे सूट करता है वैसा मुझे आउटफिट दें और जैसा मेकअप मेरे फेस पे सूट करता है। और दूल्हा भी हम ही बता दें कौन नहीं होगा? नहीं वो मैं कुछ और दूल्हा भी हम ही चूज कर लेते हैं फिर सारा कुछ। आपने सब इतनी जल्दी आपने माइंड चेंज कर लिया अपना, देख के। वेरी नाइस। You definitely I'll help you, don't worry. मैं लड़का अच्छा ही ढूंढूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ज़बरदस्त शो रहा, मज़ा आया। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। कम पैसों में भी आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, कम पैसों में भी आप अच्छा मेकअप ढूंढ सकते हैं। कोशिश करें कि डिज़ाइनर के पास जाएं तो उनको ज़्यादा तंग ना करें। अगर आपने सोच ही लिया कि आपने डिज़ाइनर के पास जाना है तो उनको तंग करने से आपकी चीज़ ख़राब होगी। आज का शो आपको कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।